स्पेशल क्लास हरियाणा डी ग्रुप खातर और गला एस्टेट आना का भी काम आओगे क्लास भाई। देखो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? नाहर वन्यजीव अभयारण्य, अबूबशहर वन्यजीव अभयारण्य, कपड़वास वन्यजीव अभयारण्य या फिर छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य। तो फटाफट बताने का काम करिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य आपने बताने का काम करना है। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके आप मुझे प्रश्न का उत्तर देते रहिए, तब तक मैं थोड़ी थोड़ी डिटेल जो है इनके बारे में दिखाने का काम आपको करूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, गुड इवनिंग सभी को। नाहर वन्यजीव अभयारण्य बिल्कुल सही है। 211.35 हेक्टेयर के अंदर जो है नाहर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर है कौन सा नाहर वन्यजीव अभयारण्य। बिल्कुल सही है, आप लोग कमेंट करते रहिए किस किस खातर वन्यजीव अभयारण्य फेमस है? नाहर वन्यजीव अभयारण्य क्या क्या खातर फेमस है? सही बात है, 30 जनवरी तारीख थी और साल थी 1987 की नाहर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना होगी। और यो वन्यजीव अभयारण्य फेमस क्या क्या खातर है? बिल्कुल सही है बोला, काला हिरण, काला हिरण, सियार, लोमड़ी, इन चीजा खातर के फेमस है नाहर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, सबने राम राम हो गया, नमस्ते होगी। एक प्रश्न पूछा जाओ इससे संबंधित है कि भाई इसको जो है पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र कद घोषित किया गया था? तो नाहर वन्यजीव अभयारण्य को याद रखना आपने 2009 में पर्यावरण की दृष्टि जो है, पर्यावरण की दृष्टि से क्या घोषित किया गया था? संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का काम किया गया था। संवेदनशील क्षेत्र कब घोषित किया गया था? तो याद रखना है 2009 के अंदर जो इसको पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था। अच्छा, ये जो है या एक चीज और याद रखनी है, दुजाना का नवाब जो था, दुजाना के नवाब का कोई नहीं पूछे कि पूर्व में चारागाह जो था वो कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है? तो जरा पशु चर्या कर दे, तो चारागाह जो था दुजाना के नवाब का वो कौन सा है? वन्यजीव अभयारण्य था। ठीक है, कौन सा है? नाहर वन्यजीव अभयारण्य। 30 जनवरी 1987 में बना था। काला हिरण, सियार, लोमड़ी खातर फेमस है। 211.35 हेक्टेयर है। हरियाणा के कौन से जिले के अंदर फेमस है? रेवाड़ी जिले के अंदर। ठीक है, नंबर 2 पे आएगा सिरसा जिले का अबूबशहर। ठीक है, सिरसा, और यो जो अबूबशहर जो है 11,530 एकड़ है या हेक्टेयर है? 11,530 हेक्टेयर के अंदर बना। हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? यो है। ठीक है, और उरे से जो है इसे यो जो वन्यजीव अभयारण्य जो है हरियाणा प्रदेश का के है सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य, तो यह बात याद रखनी है। दूसरी अभी जो है 14 मार्च 2018 की बात है। 14 मार्च 2018 को इसको जो है क्या कर दिया गया है? सामुदायिक आरक्षित वन घोषित कर दिया गया है। किसको? अबूबशहर को करने का काम किया गया है। सामुदायिक आरक्षित वन जो है इसको घोषित करने का काम कर दिया गया है। यह चीज आपने ध्यान रखनी है इसकी। ठीक है, तो फेमस किस किस खातर है? काला हिरण खातर है। दूसरी किस चीज खातर है? बलराम मोर खातर। ठीक है, काला हिरण और मोर जो है, काला हिरण और मोर खातर जो है फेमस है। अच्छा, ये वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा इसको कब दिया गया था? वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा कब दिया गया था? बताओ शाबाश। बिल्कुल 27 नवंबर 1987। ठीक है, 27 नवंबर साल 1987 के अंदर जो है वन्यजीव अभयारण्य का इसको दर्जा देने का काम किया था। सामुदायिक आरक्षित वन घोषित कद किया गया था? तो ये आपने याद रखना 14 मार्च 2018 को जो है सामुदायिक आरक्षित वन घोषित करने का काम किसको कर दिया? अबूबशहर वन्यजीव अभयारण्य को, जो हरियाणा प्रदेश का 11,530 हेक्टेयर के अंदर फैला हुआ सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? यही है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ खपड़वास। खपड़वास वन्यजीव अभयारण्य जो है याद रखना 30 जनवरी 1987 के अंदर खपड़वास वन्यजीव अभयारण्य बना था। वर्तमान समय में खपड़वास एक झील भी है और ये एक पक्षी विहार भी है। ठीक है, के है पक्षी विहार भी है और खपड़वास के है झील भी है। बिल्कुल सही है एमएस बदानिया, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। 30 जनवरी 1987 को जो है ये बना था। 204 हेक्टेयर के अंदर ये फैला हुआ। कितने हेक्टेयर पूछा तो 82.70 हेक्टेयर के अंदर, और एकड़ पूछा तो 204 किले में फैला हुआ। ठीक है, 204 किले। हेक्टेयर पूछा तो 82.70 हेक्टेयर के अंदर जो है खपड़वास वन्यजीव अभयारण्य है। वर्तमान समय में क्या है? यो एक झील भी है। चलो भाई, अगला आ जाओ। अंतिम कौन सा आएगा? छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य। छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य, इसको जो है कुरुक्षेत्र के एक गांव है, गांव का नाम क्या है? स्योठी गांव के अंदर है भाई। कौन सा गांव में पड़ा है? कुरुक्षेत्र के स्योठी गांव के अंदर पड़ता है, और इसलिए इसका नाम क्या है? स्योठी वन भी इसका नाम है। और ये जो है हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? स्योठी वन कह लीजिए या फिर छिलछिला कह लीजिए। ये हरियाणा का क्या है? सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य जो 1986 के अंदर बना था। ठीक है, कब बना था? 1986 के अंदर बना था। इसी स्योठी गांव के अंदर जो है
इसी स्योठी गांव के अंदर कौन सा संस्थान है, फटाफट बताने का काम करिए। तो छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है, हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है, 2। वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं, 8। संरक्षित क्षेत्र कितने हैं, 2, भीलवाड़ा, जींदाड़ा और एक सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य। लेकिन 14 तारीख को मैंने जैसे और लिखे है अपन कि 14 मार्च 2018 को अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य को सामुदायिक आरक्षित वन घोषित कर दिया। अगर पेपर में भाई वन्यजीव अभयारण्य की संख्या पूछकर 8 ऑप्शन में ना हो तो फिर 7 कर दियो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आएगी? यानी कद 14 मार्च 2018 ने इसको उड़ता निकाल के किस में कर दिया, किस में कर दिया, ये सामुदायिक क्षेत्र घोषित कर दिया। बात समझ में आ गई है? तो पेपर में अगर मान लिया 8 की जगह 8 ना ऑप्शन में 7 हो तो फिर 7 गलत जाना है, और जे 8 और 7 तो फिर अपना 8 का गलत जाना है, क्योंकि अब तक एचएसएससी जो है कितने मानती है, 8 मानने का काम करती है। ठीक है, अच्छा सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र हरियाणा में कितने हैं? सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र, सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र कितने घोषित किए गए हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर? सामुदायिक आर्थिक क्षेत्र ये भी 2 है भाई। पहला कौन सा हो गया? एक तो हो गया अबूबसर वन्यजीव अभयारण्य हो गया। दूसरा कौन सा है? दूसरा गोल्डन जुबली सामुदायिक आरक्षित वन। ठीक है, गोल्डन जुबली 2017 के अंदर बनाया गया था, जो ब्रह्म सरोवर के आसपास का जो इलाका है, गोल्डन जुबली। ठीक है, गोल्डन जुबली ब्रह्म सरोवर जो है, इसको 2017 के अंदर जो है क्या किया गया था, सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। तो सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, समझ में आएगी बात? 2 हैं। संरक्षित वन्यजीव अभयारण्य भी कितने हैं? 2 हैं, भीलवाड़ा और सरस्वती हो गया। राष्ट्रीय उद्यान कालेसर और ये हो गया अपना सुल्तानपुराड़ा हो गया। वन्यजीव अभयारण्य 8 हैं, 8 ऑप्शन माना हो तो 7 फिर सही माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा भाई, हरियाणा के किस जिले में कलोनल सफेदा संवर्धन केंद्र खोलने का काम किया गया है? एचएसएससी के अंदर पूछा गया प्रश्न अभी, कलोनल संवर्धन सफेदा केंद्र जो है। ठीक है, कलोनल संवर्धन सफेदा केंद्र फटाफट बताइएगा शाबाश। जींद है, कैथल है, फतेहाबाद है, कुरुक्षेत्र है? जींद, कैथल, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, बताइएगा शाबाश। जींद 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 कह रहे हैं या काली गाड़ी ले रहा, जींद कणी के डिपर दे रहा। जींद क्या लिखा होता मैं? हरियाणा का जिला जींद जयंती देवी के नाम से प्रसिद्ध, बताओ शाबाश। कद बना था जींद? 1 नवंबर 1966 में, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का जींद जिला अस्तित्व के अंदर आया था, और उस टाइम का हरियाणा का जो है सबसे छोटा जिला जो था, ठीक है, जींद था। हरियाणा का कैथल जो है बहुत सारा जिक्र हो चुका है। कैथल के अंदर फटाफट बताइए, कैथल जिला कद बना था? कैथल जो था जिला कद बना था? दुष्यंत चौटाला ने जींद को किस क्षेत्र के रूप में विकसित करने की बात कही है? जींद को जो है औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जींद जिले को क्या किया जाएगा? विकसित करने का काम कर लिया जाएगा। अच्छा, जींद की जो उत्तर पश्चिमी सीमा वो किसका गला लगा है? जींद जो है उत्तर पश्चिमी सीमा जींद की जो उत्तर और पश्चिमी सीमा जो है, उत्तर और पश्चिमी सीमा जींद की किसका गला लगा है? फटाफट कमेंट करके बताइए, जींद की उत्तर पश्चिमी सीमा कौन से जिलों के साथ लगती है? तो पंजाब के 2 जिले हैं जिनके साथ में उत्तर पश्चिम लगा, एक तो संगरूर है, दूसरा जिला पंजाब का कौन सा है? पटियाला। यानी पंजाब जींद की उत्तर और पश्चिमी सीमा जो है किसके गल लगा है? संगरूर और पटियाला जो है इसके साथ में जो है पंजाब, इसकी जो है जींद की क्या लगा है? उत्तर पश्चिमी सीमा लगा है। ठीक है, एक ऐसी रियासत कौन सी है जिसने 1857 की क्रांति में मिले अंग्रेजों का साथ दिया था? तो यह जो जींद रियासत जो है, जींद, नाभा, पटियाला, इन्होंने किसका साथ देने का काम किया था? 1857 की क्रांति के अंदर जो है अंग्रेजों का साथ देने का काम किया था। ठीक है, 2-3 पर्यटन केंद्र आप जींद के ध्यान में रख हो, कौन से? बिलारा बुलबुल, बुलबुल का बच्चा देखोड़ा किसी ने? बुलबुल दिखाऊं बुलबुल का बच्चा? एक है अरियल, अरियल कड़ा पड़ा है तो याद रखना, अरियल नरवाना के अंदर पड़ा है और बुलबुल जींद के अंदर पड़ा है। ये पर्यटन केंद्र है। अच्छा, 2 स्टेडियम भी है भाई, अर्जुन और अर्जुन का समकालीन धनुर्धर जिसका नाम क्या था? एकलव्य। अर्जुन और एकलव्य दोनों स्टेडियम हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? बिलारा हरियाणा के जींद जिले के अंदर है। ठीक, आपने याद रखना वो कौन सी है? कैथल है, और सॉरी कैथल कौन, फतेहाबाद है। सिरसा जिले से अलग करके जो है इसको 15 जुलाई 1997 को हरियाणा प्रदेश का जिला बनाया गया था। फतेहाबाद का एक नगर है टोहाना, टोहाना को जो है अष्टाध्यायी के अंदर क्या कहा गया है? उसको जो है तौशाल्य कह के पुकारा गया। बहुत बार अपना तौशाल्य के बारे में बिलारा जिक्र हो चुका है।
ठीक है, गुलाबी नगरी कहा जाता है। प्राचीन नाम इसका क्या है? गुलाबी नगरी। वर्तमान का नाम है इकदार। इकदार जो है ये इसका प्राचीन नाम है। किसका है? फतेहाबाद का प्राचीन नाम कौन सा है? बेचारा इकदार फतेहाबाद का। एक और प्राचीन नाम है फतेहाबाद का भाई, फतेहाबाद का एक और प्राचीन नाम है उदयनगर। बिल्कुल शिव ने सही उत्तर दिया है, उदयनगर। उदयनगर और इकदार, ठीक है, उदयनगर और इकदार जो है ये दोनों जो है किसके प्राचीन नाम है? इकदार और उदयनगर, ये दोनों फतेहाबाद के प्राचीन नाम हैं। ठीक है, दोनों किसके प्राचीन नाम है? फतेहाबाद के प्राचीन नाम है। ठीक है, देखो जनसंख्या का मामला में भी ब्रह्मांड कह रहे हैं दोस्तों। आज प्रवीण सर ने मुझे अपनी किताब पार्सल से घर पहुंचाई। प्राइवेट और सरकारी अध्यापक बहुत देखे। अरे अरे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ब्रह्मांड। आपने परसों शायद एक प्रश्न का उत्तर दिया था, 2-3 दिन पहले आपने किताब जीती थी, इसलिए आपके घर वो किताब पहुंचाई गई। सबकी पहुंचेगी जिन्होंने जीता है, विवाद नहीं होगा तो किसी का मामला में। ठीक है, जनसंख्या का मामला में और बढ़त का मामला में दनुआ में फतेहाबाद जो है याद रखना है 18वें नंबर के ऊपर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा और इसका उत्तर आएगा भाई यू है कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है, कलोनल सफेदा संवर्धन केंद्र 2018 के अंदर एसएससी के द्वारा पूछा गया था, ये याद रखना है। चिल्ली झील फतेहाबाद के अंदर है। ठीक है, चिल्ली झील। अश्वगंधा हर्बल वाटिका पार्क हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? फटाफट बताइए शाबाश। अरे राम राम होगी कापड़ वाले, बताइए शाबाश। अश्वगंधा हर्बल पार्क हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? ये हरियाणा भी कसूता हमारा जमा गजब का प्रदेश है हरियाणा। इसी चीज इसका सिस्टम कड़िया कौन मिलता। वो एक हरियाणा वाला दिल्ली में बिक गया और जाके पेंटिंग खरीदने लग गया, बोले दीवार के ऊपर लानी है। एक शोरूम में बढ़ गया, शोरूम वाला बढ़िया या बहुत बढ़िया है, 10,000 रुपए की है, ऑयल से बनी हुई है, तेल से बनी हुई है। बोला पीसिया ना छोड़, पीसिया चक्कर को नहीं को देसी घी का जुगाड़ हो दिखाई दे मन तो महंगा चा कितना है वो, बताओ शाबाश। अश्वगंधा हर्बल वाटिका, हर्बल वाटिका के बारे में एक चीज आपने याद रखनी है। वर्तमान में बताओ कि हरियाणा में हर्बल वाटिका कितने हैं? हर्बल वाटिका कह लो, हर्बल पार्क कह लो, बात एक की है। तो फटाफट ये बताइए कि हरियाणा के अंदर वर्तमान समय में हर्बल पार्कों की संख्या कितनी है? हर्बल पार्कों की संख्या रेवाड़ी के अंदर कल भी अपना जिक्र चला था, 15 हर्बल पार्क हैं। बोले महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ के अंदर कितने हैं? बोले 12 हर्बल पार्क हैं। सबसे ज्यादा हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? तो सबसे ज्यादा हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर है। ठीक है, 15 है। और महेंद्रगढ़ के अंदर पूछा तो कितने हैं? बोले 12 हैं। अभी जो 2022-23 का नया आर्थिक सर्वेक्षण आया उसके अकॉर्डिंग हरियाणा के अंदर जो है हर्बल पार्कों की संख्या 61 हो गई, पहले 59 थी। ठीक है, 61 हो गई, पहले 59 थी। बात समझ में आ गई? पहले 61 थी, सॉरी 59 थी, और अब कितनी होगी? अब 61 होगी, 61 होगी, 61। ठीक है, टोटल 61 होगी, पहले 59 थी। ये जो अभी वर्तमान समय में जो 2022-23 का नया डाटा उसके अंदर जिक्र किया गया है। ठीक है, महेंद्रगढ़ के अंदर कौन से कल भी लिखवाए थे महेंद्रगढ़ के? बाछोद है, कनीना है, फजलीपुर है, फजलीपुर, बाछोद, कनीना, और बताओ कौन से है महेंद्रगढ़ के अंदर? हाँ जल्दी जल्दी हो जाओगा शाबाश, सॉरी नूनी क्या कर दे, और बताओ शाबाश। महेंद्रगढ़ के, वेरी गुड। अरे महेंद्रगढ़ के बताने हैं। चवन के नाम से गूगल वाटिका, चवन ऋषि, चवन ऋषि के नाम से वो भी खड़ा है, तो ये भी महेंद्रगढ़ के अंदर है। नू, नू के अंदर, रेवाड़ी के अंदर फटाफट बताओ। नू के अंदर, सॉरी नू के अंदर कौन सा है? तो नू के अंदर आपने याद रखना है एलोवेरा। नू के अंदर कौन सा है? तो एलोवेरा जो है आपने याद रखना, नू जो है, नू के अंदर एलोवेरा। ठीक है, एलोवेरा पार्क जो है नू के अंदर है। रेवाड़ी का तो वह जितने महापुरुष है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सर छोटूराम कह लीजिए आप, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी कह लीजिए, महात्मा गांधी कह लीजिए, और सुभाष चंद्र बोस, जितने सारे के सारे जो महापुरुष है उनका नाम के ऊपर खड़ा है। तो हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर सारे महापुरुषों के नाम के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा और भी है रेवाड़ी में इतने नारे, मीरपुर है, बणदेव है, रामगढ़ है। ठीक है, मीरपुर, बणदेव, रामगढ़, ठीक है, ये सारे के सारे कड़क हैं, तो आपने याद रखना है ये सारे के सारे जो हैं रेवाड़ी के, इसके अलावा महापुरुषों के सारे आगे। भिवानी के अंदर 2 हैं, एक कैरू के अंदर, एक तोसाम के अंदर है, चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क। ठीक है, भिवानी के अंदर 2 हर्बल पार्क है। ठीक है, सुरेंद्र सिंह के नाम से 2 हर्बल पार्क है। हरियाणा का हिसार जिले के अंदर सतावरी पार्क है, सतावरी, सतावरी, और दूसरा जो है एक है मित्र सेनारी है। ठीक है, मित्र सेनारी पार्क, मित्र सेनारी और सतावरी 2 कड़पड़ है। हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? मित्र सेन और सतावरी हरियाणा के कौन से प्रदेश के अंदर, जिले के अंदर पड़ते हैं? तो ये दोनों के दोनों हर्बल पार्क जो है हरियाणा के हिसार जिले के अंदर पड़ते हैं, मित्रसेन और सतावरी।
दो ऐसे जिले कौन से जिनके अंदर एक भी पार्क नहीं है? क्लास के बीच में आलिया भट्ट की बाहर निकालो भाई, बताओ शाबाश। दो ऐसे जिले कौन से जिनके अंदर एक भी, इस आर में स्तावरी लिख दिया एक तो खाओगा और मन सतावर कह लो, स्तावरी कह लो और मित्रसेन। सिरसा के अंदर कौन सा? सिरसा के अंदर, सिरसा, सिरसा के अंदर है बहेड़ा, बाहेड़ा, बागड़े में कौन बोलता है भाई ना, बाहेड़ा, तो सिरसा के अंदर क्या है? बाहेड़ा। हरियाणा के दो ऐसे जिले कौन से हैं जिनके अंदर एक भी पार्क नहीं है? बताओ शाबाश। सबसे बड़ा कौन सा है? चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क चूहड़पुर के अंदर बना हुआ हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा पार्क है। 2001 के अंदर जो था बना था, ठीक है, 2001 के अंदर बना था। 184 एकड़ के अंदर फैला हुआ हरियाणा प्रदेश का पहला। अशोक आर्या ने सबसे पहले सही उत्तर दिया। दादरी और पलवल दो हरियाणा के ऐसे जिले हैं। कौन से हैं? दादरी प्लस में पलवल जो है दो हरियाणा के ऐसे जिले हैं जिनके अंदर एक भी क्या नहीं है? पार्क नहीं है। अशोकगंधा वाटिका पार्क जो है वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? तो याद रखना है अशोकगंधा वाटिका पार्क हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर है। अशोकगंधा कड़ा है हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर, ठीक है। चरखी दादरी और पलवल में एक भी कोई। बहेड़ा सिरसा के अंदर है, सबसे ज्यादा रेवाड़ी के अंदर है, टोटल संख्या 61 है। महेंद्रगढ़ के अंदर कितने? 12 है। सबसे पहला प्राकृतिक पार्क 2001 के अंदर चूहड़पुर चौधरी देवीलाल जो उनके नाम के ऊपर ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा बनाने का काम किया था। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर पूरी की पूरी पीडीएफ आपको क्लास खत्म होने के तुरंत बाद दे दी जाएगी आपको, ठीक है। हरियाणा की फिरोजपुर तहसील से राज्य में कौन सा नाला प्रवेश करता है? लंदोह नाला, भूरिया नाला, मेहंदीबाड़ा, या फिर ये सारे के सारे नाले जो हैं ये किससे प्रवेश करते हैं? फिरोजपुर तहसील जो है नू की, उससे कौन सा नाला जो है प्रवेश करने का काम करता है? ये बात आपने बतानी है, बताइए शाबाश। सबसे पहले कौन सा है? लंदेह नाला। सारे ओल ओल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गजब 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 गजब। राजस्थान, ठीक है, राजस्थान की एक जगह है, जगह का नाम क्या है? अलवर। राजस्थान के अलवर से निकलता है और उसके बाद जो है नू जिले में होते हुए फिरोजपुर जिरखा ये नाला जाता है, फिरोजपुर, ठीक है। नू जिले के अंदर फिरोजपुर जिरका जाता है और इसी फिरोजपुर जिरका के अंदर ये एक नाला क्या करता है? भूमिगत जल को रिचार्ज करने का काम करता है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया था एचएससी के अंदर कि कौन सा नाला फिरोजपुर जिरका के भूमिगत जो है, भूमिगत जल को रिचार्ज करने का काम करता है? तो आपने याद रखना लंदोह नाला जो है ये क्या करता है? भूमिगत जल को रिचार्ज करने का काम करता है। कौन से एरिया के अंदर? इसी एरिया के अंदर, ठीक है, फिरोजपुर जिरका से। अच्छा, इसका जो मतलब बड़ा कड़ा जाएगा, गिरा कड़ा है तो उजीना ड्रेन के अंदर जाकर ये गिर जाता है, ठीक है, उजीना ड्रेन के अंदर जाकर गिर जाता है। बुरिया नाला, सुनो रे नाम ये बुरिया नाला। अरे राम राम सबकी, बुरिया नाला बताओ शाबाश। मेलवा महाराजपुर की पहाड़ी सुनी है? मेलवा महाराजपुर की, मेलवा महाराजपुर, मेलवा महाराजपुर की पहाड़ी हरियाणा के कौन सी जगह से है? बल्लभगढ़ फरीदाबाद, जहां से हरियाणा प्रदेश के खान और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा, हरियाणा प्रदेश के परिवहन मंत्री हैं, हरियाणा के बल्लभगढ़ से, ठीक है। बल्लभगढ़ का शहर किसको कहा जाता है? राजा नाहर सिंह को कहा जाता है। उसी बल्लभगढ़ के मेलवा महाराजापुर की पहाड़ी से ये निकलता है और किस में जाके गिर जाओ है? यो जो है इसका मिलन किसके अंदर हो जाता है? बोले यमुना नदी में जाके गिर जा है। और इसका दूसरा नाम क्या है? तिलपत ड्रेन भी इसका दूसरा नाम है। किसका? बुरिया नाला का। एक बच गया भाई, मेहंदीबाड़ी नाला। मेहंदीबाड़ी नाला बताओ शाबाश। कड़ा लेकड़ा है मेहंदीबाड़ी नाला, बहुत बढ़िया भाई शाबाश। गुड़गाम तय, गुड़गाम मत लिखड़ा है, गुरुग्राम से। और गुरुग्राम की जो अरावली की पहाड़ी है, पहाड़ी कौन सी? जिसका नाम क्या है? राजखा की पहाड़ी। देखो नदियां बहुत लपेट ली एचएससी ने। यो स्त्रियां का सौदा नाले नूले जमा कम पूछे गए हैं। विक्रम जैम गाड़ी देवा जी, कौन देवा भाई? उसको तुरंत ब्लॉक कर दिया जाए और उसकी आईडी जो है ट्रैक हो जाएगी 1 मिनट में, कोई बड़ा इस वो नहीं है। फिर पैर पकड़ दांडा का। ये जो किराए के टट्टू ना, किराए के टट्टू भाई, तेरे मास्टर का लाइव नहीं जुड़ते, मेरा कसूर कौन इसमें? मेहनत करा, हाँ मेहनत करवावा। 1400 देखने लग रहे, एक भी फर्जी को नहीं, एक भी फर्जी इनू को नहीं हो रहा, फर्जी बढ़ा दे, एक भी सिंगल भी फर्जी को नहीं। करंट अफेयर की क्लास की बात कर रहे हो, बेहतरीन क्लास करंट अफेयर की, सारी रात का जगराता। डर दिया, पहली 6-7 घंटे हरियाणा करंट अफेयर, फिर बचते 3-4 घंटे नेशनल करंट अफेयर। 14-15 नंबर का होगा।
कर दिया। ले भैया कर दी घोषणा, करंट अफेयर की क्लास की तारीख होगी 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2023। 1 अक्टूबर 2023 को के बार पड़ा है, के बार पड़ा है 1 अक्टूबर को, बार के पड़ा है, बार पूरी रात का जगराता जमा, एतवार पड़ता होगा, संडे को ले भाई। रविवार ने 1 तारीख ने, रविवार ने 1 तारीख ने सांझ ने 7:30 बजे, 7:30 बजे से परमात्मा की इच्छा तक जितना लंबा चला जाओगा, 8 घंटे 9 घंटे 5 घंटे जितना लंबा होगा, रविवार ने 1 तारीख ने, जिम्मेवारी आप लोगों की बनती है। 1 तारीख ने 7:30 बजे घर जितने मोबाइल फोन है सारे, एक में आवाज सुन लियो, बाकी ना साइलेंट करती हो नुक्के नु, लेकिन यूट्यूब पर चैनल चला के कर दो काम सारे, हाथ खड़े करके विश्वास दिलाइएगा, ठीक है। तो संडे ने हरियाणा करंट अफेयर पूरी करवा दूंगा, बाहर नहीं आओगा पर्सन। संडे ने एक तो यू एतवार होगा, उसका अगला एतवार की बात है, 1 अक्टूबर को सांझ ने 7:30 बजे तक लेकर 6 बजे तक चला जाएगा, उतना लंबा जमा जी काट देंगे, ठीक है। अगला एतवार के, एक तो यूं एतवार है, एक इसका अगला एतवार है, ठीक है। मेवला महाराज था कि चलो किम बात नहीं, देख लियो मेरे को सजावड़ा हूं मैं। गुड़गांव की कौन सी पहाड़ी है, बिल्कुल भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपने लाइव जुड़ना है, उसका पोस्टर 1-2 दिन में आपने रिलीज करके दे देंगे, ठीक है। जिक्र हो रहा था क्या का, मेहंदी बाड़ी नाला। मेहंदी बाड़ी नाला हरियाणा के कहां से निकलता है, तो गुड़गांव की राजखा की पहाड़ियों से निकलता है। इसके बाद में नू जाता है, और नू के बाद में जो है गुड़गांव की नजफगढ़ झील जो है वापिस आके नजफगढ़ झील, नजफगढ़ झील जो है नजफगढ़ झील के अंदर जाके गिर जाता है, ठीक है। तो फिरोजपुर के अंदर, यू सीधा आ गया भाई, फिरोजपुर तहसील के अंदर राज्य में जो है कौन सा नाला प्रवेश करता है, लंदो नाला जो है ये राजस्थान के अलवर से निकलता है, फिरोजपुर जुरका में जाता है, फिर उजीना ड्रेन में चला जाता है, और फिरोजपुर जिरका के अंदर जो है भूमिगत जल का रिचार्ज करने का काम जो है कौन सा नाला करने का काम करता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है वो कौन सा नाला करता है, लंदोह नाला करता है। एक नाला और रह गया, 4 नाले प्रमुख हरियाणा प्रदेश के अंदर, एक और रह गया बादशाहपुर का जो है घाटा, घाटा का बादशाहपुर नाला, लिख लो वैसे बता दूं, घाटा का बादशाहपुर नाला, ठीक है। घाटा का बादशाहपुर नाला जो है दिल्ली से निकलने का काम करता है, महरौली के आसपास से, और नजफगढ़ के अंदर जो है आकर के वो गिर जाता है, ठीक है, नजफगढ़ के अंदर आकर गिर जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, राज्य की किस झील पर वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, फटाफट बताइए भाई, कौन सी झील के ऊपर वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर। ये एचएसएससी में आवड़े प्रश्न सारा के सारा इन जोड़े करवाऊंगा, ठीक है। बड़खल झील, करण झील, दमदमा झील, या फिर कोटला झील, फटाफट बताने का काम करिएगा भाई। चलिए भाई शाबाश। कसूता है ये हरियाणा प्रदेश भी जमा गजब की चीज है। वो एक जने की लुगाई, उसका घराना ने किसी और गला इस फरमांदी देख ली, पड़ोस मत था, मोहल्ला मत था, गुस्से में भी किस पर सहन वांदे ने 4 टच 2-3 गोली ठरका दी, हो गया अगला मर गया। फिर नुबली सन है, हे पति देव थोड़े से इस गुस्से को काबू रखने का प्रयास करिए, नू तो सारा मोहल्ला मर जाएगा। राज्य की किस झील पर वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, फटाफट बताइएगा शाबाश भाई, कौन सी झील है वो। बड़खल झील, सबसे पहले बड़खल झील जो है मानव निर्मित झील है ये, ठीक है, मानव निर्मित झील है, ठीक है। क्या है, मानव निर्मित झील है, मानव के द्वारा, इंसान के द्वारा बनाई गई बड़खल झील है, कौन सी पहाड़ियों के अंदर है, ठीक है। तो याद रखना है अरावली की गोद के अंदर, अब कई बार प्रश्न आओ कि अरावली की गोद के अंदर जो है कौन सी झील है, बड़खल झील है। निर्माण कब हुआ था बड़खल झील का, फटाफट कमेंट करते रहो, बड़खल झील में जितनी भी जानकारी आपने मेरा है। बड़खल झील का निर्माण 1947 से पहले किया था, और बाढ़ आकर थी, बाढ़ के पानी को रोकने खातर ये 2 पहाड़ियां थी, दोनों पहाड़ियों के बीच में इस तरह जो है एक बांध टाइप बनाया गया है 1947 के अंदर, ताकि जो उससे पानी रुक जाओ, फिर उसके बाद जो है पानी का प्रयोग जो है खेती के रूप में करने का काम किया जाओ, ठीक है, 2 छोटी पहाड़ियों को जोड़ करके। बहुत बढ़िया शाबाश। कितने एकड़ के अंदर ये झील फैली हुई है, 206 एकड़ के अंदर ये झील फैली हुई है, ठीक है, 206 एकड़ के अंदर। भाई ऐड का तड़का कराऊंगा समाधान, तड़का तो ऐड को नहीं आओगे, करूंगा जुगाड़ इसका भी कर दूंगा तड़का तो। अच्छा फारसी भाषा में बड़खल का सब मतलब क्या हो, फारसी भाषा के अंदर
बड़खल शब्द का मतलब 1969 के अंदर इसका जो है पर्यटन स्थल घोषित किया गया था, ठीक है, पर्यटन स्थल। अच्छा, एक शो है इस झील के ऊपर, शो का नाम है फ्लावर शो। कौन सा शो है? फ्लावर शो। कौन सी ऋतु के अंदर होता है? फ्लावर शो जो है कौन सी ऋतु के अंदर होता है? तो याद रखना, बसंत ऋतु जो है, बसंत ऋतु के ऊपर जो है बड़खल झील के अंदर क्या होता है? फ्लावर शो होता है, फूल दिखे जाओ हैं। चलो भाई, नु को है काला ब्लैक बैकग्राउंड होना चाहिए। चलो आगे तक काला करवा ले आऊंगे। यू कलर देखूं चूज करके, शायद यू बढ़िया दिखा था, हमने गाढ़ा दिखागा, ठीक है। चलो कोई नहीं, तड़का तक काला करवा देंगे बैकग्राउंड। मुंह काला नहीं होना चाहिए आदमी का, बैकग्राउंड की तो कोई बात नहीं, और तो बैकग्राउंड भी काला नहीं होना चाहिए। बेदखल हो भाई मतलब, ठीक है। इसका मतलब क्या हो फारसी भाषा के अंदर? इसका मतलब वो है बेदखल, बेदखल, ठीक है। फारसी भाषा के अंदर जो है, फारसी का शब्द है ये। कर्ण झील, फटाफट बताओ भाई, कड़ा पड़ा है कर्ण झील। कर्ण झील हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पड़ती है? जल्दी जल्दी कमेंट किया करो। एचएसएससी के अनुसार हरियाणा के जिले कितनी है? 5 झील है, ठीक है। 5 झील है एचएसएससी के अकॉर्डिंग। 17 एकड़ के अंदर फैली हुई है कर्ण झील, हरियाणा के करनाल के अंदर है, करनाल के अंदर। साल 1972 के अंदर जो है इसको क्या दिया गया था? पर्यटन स्थल का दर्जा देने का काम 1972 के अंदर किया गया था, ठीक है। करनाल से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी के ऊपर कर्ण झील, दानवीर कर्ण के नाम के ऊपर जो है इस झील का नाम रखा गया है। यहां पर एक के लगाया गया हो कर्ण झील के अंदर, कुछ लगाया गया, आपको याद आता हो तो कोई याद आओ? कोई कोई चार्जिंग चुर्जिंग का सिस्टम लाया था कर्ण झील में, किसी का याद है? NH44 के ऊपर पड़ता है ये। देखो एक और खास बताऊं, या जो झील है ना, दिल्ली और चंडीगढ़ धनुआ का 125 किलोमीटर पड़ा है। देख कितनी खास बात है, दिल्ली तक कर्ण झील आ जाए तो भी 125 और उड़ता है, चंडीगढ़ तक आ जाओ कर्ण झील में तो भी 125 किलोमीटर पड़ा है, धनु साइड तक। एक वो लगाया था इलेक्ट्रॉनिक वाला, उसका क्या जुगाड़ था? फटाफट बताओ उसके बारे में, जल्दी करो, टाइम इतना कम है, बहुत कम टाइम है, जल्दी करो शाबाश। 17 एकड़ के अंदर बनी है। अगला देखिए भाई, दमदमा झील, हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, ठीक है, हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील। हरियाणा के किस जिले के अंदर है दमदमा झील? कौन से जिले के अंदर है? लगभग 3000 एकड़ जो है, 3000 एकड़ के अंदर फैली हुई है। कितने एकड़ के अंदर? 3000 एकड़ के अंदर। आकृति कैसी है इस झील की? अमीबा जैसी आकृति बताई गई है। प्रश्न एक पूछा गया था कि कौन सी झील की आकृति अमीबा के जैसी है, तो याद रखना है जो दमदमा झील जो है गुड़गांव की, इसकी आकृति किसके जैसी है? अमीबा के जैसी है। और दमदमा झील जो है इसको पर्यटन स्थल का दर्जा कब देने का काम किया गया था? तो दमदमा झील को 1979 के अंदर जो है किसका दर्जा देने का काम किया गया था? बलियारा क्या का दर्जा दिया गया था? इसको पर्यटन स्थल का दर्जा देने का काम किया गया था। पक्षियों की कितनी प्रजाति इस झील के ऊपर आओ हैं? पक्षियों की कितनी प्रजाति इस झील के ऊपर आती है? फटाफट बताइएगा। तो इस झील के ऊपर ऐसी मान्यता कि 190 प्रजाति जो है पक्षियों की पाई जाओ है, 190। कोटला झील हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? कोटला झील हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? फटाफट कमेंट करके बताओ। कोटला झील, कोटला झील मानव निर्मित झील है, लगभग 108 एकड़ के अंदर फैली हुई है। बिल्कुल सही, सबके उत्तर। हरियाणा के कौन से जिले के अंदर? नू जिले के अंदर है। हरियाणा के नू जिले के अंदर है, नू जिले के अंदर। संघेल झील या फिर उजीना झील भी कड़ा है, ये भी नू जिले के अंदर है। तो ये जो वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण कौन सी झील के ऊपर किया गया? तो याद रखना है दमदमा झील के ऊपर किया गया, ठीक है। कौन सी झील के ऊपर? दमदमा झील के ऊपर वाटर पोलो पार्क का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न देखिए भाई, 1889 और 1794 के बीच दिल्ली और हरियाणा पर किसका शासन था? एचएसएससी 2021 में पूछा गया प्रश्न। महादजी सिंधिया, माधवराज सिंधिया, राजाजी सिंधिया या फिर राजा उमेद सिंह? फटाफट बताइएगा शाबाश। किसका शासन हुआ करता था हरियाणा प्रदेश के ऊपर? जब औरंगजेब, धूर्त शासक औरंगजेब जब शासन किया करता था, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुगल वंश जो था एक तरह से खिंडबिंड हो गया जमाजपक, और उनके खिंडबिंड होने के बाद में जो है छोटे छोटे राजा गणे हो गए, और उसके बाद जो है अंग्रेज, ये जो मुसलमान से मुगल थे, मुगला का बीच में मराठा के बीच में थोड़ी थोड़ी बढ़िया बात हुई, और उस बढ़िया बात के फलस्वरूप तारीख थी बलियारा 25 अक्टूबर की और साल थी 1754 की। 25 अक्टूबर 1754 को जो है मराठों को कौन सा शहर मुगलों ने बैठकर
करने का काम किया था। कुरुक्षेत्र शहर जो है मुगलों को भेंट करने का काम कर दिया था, सॉरी मराठों को भेंट करने का काम कर दिया था, और नाम था मुगल सम्राट आलमगीर के द्वारा। ठीक है, ये प्रश्न आया था कि मुगल सम्राट आलमगीर ने कब कुरुक्षेत्र को मराठों के अधीन देने का काम किया था, तो याद रखना है। तो कब किया था ये, तो ये 25 अक्टूबर 1754 को जो है इनके अधीन कर दिया गया था। लेकिन कहते हैं कि मराठे यहां से रुके नहीं, आगे चलते गए, आगे बढ़ते गए, और उसके बाद जो है मराठों के अंदर एक ऐसा व्यक्ति आता जिसका नाम महादजी सिंधिया है। और ये जो महादजी सिंधिया जो है 1761 के अंदर जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, एक प्रश्न पूछा जाता है कि पानीपत के तीसरे युद्ध के अंदर मराठा शक्ति को पुनर्जीवित किस शख्स ने किया था, तो याद रखना है मराठा शक्ति को पुनर्जीवित करने वाला व्यक्ति कौन है, तो आपने याद रखना है वो बंदा कौन है, महादजी सिंधिया, जिसने 1761 के अंदर जो है मराठा शक्ति को पुनर्जीवित करने का काम 1761 के जो तीसरे युद्ध के अंदर किया था। किस किस के बीच में वो था पानीपत का तीसरा युद्ध, फटाफट बताइए शाबाश, किस किस के बीच में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। उसके बाद हरियाणा के ऊपर पूर्णतः कब्जा कब हुआ था, हरियाणा प्रदेश के ऊपर मराठे जो है पूर्णतः कब उनका कब्जा हो गया था, 1756 और 1757 जो है, 1756-57 में जो है हरियाणा के ऊपर अधिकार किसका हो जाता है, बोले मराठों का हो जाता है। ठीक है, तो महादजी सिंधिया जो है, महादजी सिंधिया के शासनकाल हुआ करता था हरियाणा के अंदर। ठीक है, महादजी सिंधिया। अगला प्रश्न देखिएगा, तराइन की दूसरी लड़ाई में किसकी हार के बाद अग्रवा का क्षेत्र किसी मुस्लिम शासक के अधीन चला गया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई संजू भैया, मुझे नहीं पता ये ऑप्शन कहां से होता है, लेकिन कल मैं इसका 100% जुगाड़ कर दूंगा बेटा, चिंता ना करें। बीच बीच में ऐड सब ना दिखा ऐड, या एक आधा का है ऐड, ये ऐड जो आओ है सबका आओ है, एक आधा का आओ है, अरे कर दूंगा। मैंने जो प्रश्न का जवाब पूछा उसका जवाब दे, सब ना आओ का ऐड, एक आधा का आओ है, कितनी कितनी क्या मिनट बाद आओ है, या शुरू में आओ के बाद में थोड़ा बता दो एक बार, तरक्का तो बंद करवा दूं। कभी कभी आती है या बीच बीच में आओ है, अरे एक तो बीच मान दियो, एक जमा शुरू मान दियो, बीच बीच में आओ है, चलो उसका जुगाड़ कर दो, करवा दूंगा। देखो भाई, त्राइन त्राइन का जिक्र हो रहा है, लगभग 20 मिनट में 8-10 मिनट में आओ है, 3-4 आज, चलो कल से कौन आओगी। उत्तर भारत के अंदर तोमरों का शासन था, तोमरों का शासन जब खत्म हो जाता तो उसके बाद जो है शाकंभरी चौहानों का उदय होता है। ठीक है, किसका उदय होता है, शाकंभरी चौहानों का। और उन्हीं शाकंभरी चौहानों के अंदर एक शख्स जन्म लेता है और जो अजमेर का शासक बनता है, नाम याद रखना उसका क्या था, बोला पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय अजमेर का शासक बनता है 1177 से लेकर के और 1192 तक जो है अजमेर का शासक कौन बनता है, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का जो है बेरा कितनी बहू थी, 13 बहू थी, 13 रानी थी। के नाम कहा जाओ है, 13 बहू थी पृथ्वीराज चौहान का। राय पिथोरा, राय पिथोरा, हरियाणा तक बहुत ज्यादा संबंध है इसका, इसलिए कराने लग रहा हूं भाई। दल पंगुल, ठीक है, राय पिथोरा दल पंगुल, ये किसके नाम है, पृथ्वीराज चौहान के नाम है। ठीक है, 12 ब्याह लिए थे पहली ये बंदा के, फिर भी कुंटी क्या गया, कड़े न कड़े तो फिर आंडन लग गया। ए एक राजा होया करता जयचंद गढ़वाल, जयचंद गढ़वाल। और पृथ्वीराज चौहान जो है यू छुट्टियां में आपका नाना का जा रहा था, और इसकी छोरी हुआ करती, छोरी का नाम क्या था, संयोगिता, और यह संयोगिता भी आपका नाना का जा रही थी। अब तन्नू जने जो है एक दिन पृथ्वीराज चौहान ने और संयोगिता की रील आ गएगी को इंस्टाग्राम पर देखने लग रहा था, बोले यार इतनी सुतरी, तुरते डीएम कर दिया, बोला मिलना है, लिया जी मिलना है तो मिल लेंगे। ए दनुज ने बैठ के अपने उरे मिलन लगे, मुलाकात बड़ी अच्छी चल रही, जमा गजब की चल रही।
यू बुलावा जयचंद फोन करे संयोगिता तो रहा बोला बेटी बहुत दिन होली आज नूनत है पृथ्वीराज चौहान का साथी हुआ करता चंद्रबरदाई नाम सुना तो चंद्रबरदाई नूनत चंद्रबरदाई मैसेज भेजन लग रहा है आज बहुत दिन हो गए तना गया ना तो या नु को ना पापा ठीक जी लग रहा है नूनत यू पृथ्वीराज चौहान नु को ना जमा ठीक टाइम पास हो के कुछ नहीं दरिया वाले बात में तामे कर लो राज काज मन स्वाद नहीं आता ईब जो है जयचंद का शक हो गया भाई इसकी बेटी के लिए सिस्टम के है भाई छोरी ने गई ने गणे दिन हो गए लग भी सिस्टम नहीं एक दिन ये दोनों नू बैठे हो रहे और जयचंद एडा खड़े दोनों जने बैठ के बातचीत करने लग रहे के बतलान दोगे बता दूं के बतलान दोगे संयोगिता पृथ्वीराज चौहान को कहने लग रही के है श्याम भी खास है वक्त भी खास है वाह वाह ममता जंगड़ा वे रहन दे स्वाद में रहता ना बगावा कितनी बढ़िया बात चल रही बीच में बोला जल्दी जल्दी करे टाल करते वे बिना देख बताऊंगा स्टोरी तो सत्संग की कितनी अच्छी बात यानी दन्नू जने उरे बैठे हैं कौन कौन पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता आपसरी में बतलाने लग रहे हैं और जयचंद गढ़वाल का सकुरे है के बतलाऊ बोले श्याम भी खास है वक्त भी खास है श्याम भी खास है वक्त भी खास है तुझको भी एहसास है मुझको भी एहसास है कि श्याम भी खास है वक्त भी खास है तुझको भी एहसास है मुझको भी एहसास है इससे ज्यादा और क्या चाहिए जब तू मेरे पास है और मैं तेरे पास हूं जयचंद सुना था बोले मैं भी उरे दे रहे हूं तारा दो रहे ऐ के पकड़ के गोदी मड़ामड़ मेरे आज पाछा कहूं बोले बड़का नाना का ना भेजियो कदे भी इसके बाद कहूं है कि संयोगिता ने ले आया और पृथ्वीराज चौहान भी आ गया नूनता है फिर धनुआ का बीच में कसूती दुश्मनाई होगी स्वयंवर धर दिया स्वयंवर में जाके राजा निरे थे और पृथ्वीराज चौहान का अपमान कराने खातर एक पत्थर की मूर्ति बनवाई थी इसकी पृथ्वीराज चौहान की जाके पत्थर की मूर्ति का मैं माड़ा गायल थी माड़ा गायल के ठहले गया पृथ्वीराज चौहान ले गया तो फिर अपना घनी सूत्री थी गर्तर लिकड़ा कुंज में जब बकुआ भी नहीं लिकड़ा जमा लिकड़ा कुंज में चंद्रबरदाई जांदा महल में इकला यो बड़ा से क्या करता था चंद्रबरदाई इसके अलावा और किसी को इजाजत नहीं हुआ करती बोलिया महाराज नून तक गोरी आने लग रहा गणा डंगा आने लग रहा बोलिया भाई कि मैं आने दो ये बकाड़ा आई है बहुत तो बस महाराज लिकड़ ले कोई फायदा को नहीं कूणा लेगा तेरा भी साम्राज्य का भी बोलिया बच्चे कि हो जो कौन नहीं लिकड़ मारता है नहीं लिकड़ा तैयारी करी को नहीं महल में भीतर बढ़िया रहा भी तैयारी बैंगन होगी युद्ध की इस वजह से 1191 वाला युद्ध में तो काम चल गया था क्योंकि यो गोविंद राय जो था अस्सी का सेनापति उसने पृथ्वीराज चौहान का सीधा बाला बिठा दिया दांद में लग गया वो बैज गया उल्टा उसका मोहम्मद गौरी का बिठा दिया बैज गया उल्टा ये दूसरे युद्ध में साल भर लिकड़े को लाख धर्मा रहा महल तक कमरा तो बहरे को लिकड़े जमा परफ्यूम सेंट नहीं खत्म होया फिर हारना था युद्ध में एर गया हारना के बाद में फिर क्यों ना था तो पृथ्वीराज तृतीय था जिसकी हार के बाद जो है आपके लक्षण हरिया बनी हारनिया कौन था ये वास्तविकता है हरियाणा के संदर्भ में के देखो पृथ्वीराज चौहान कचहरी कड़ा लगाया करता हरियाणा के तोसाम के अंदर ठीक है कचहरी कड़ा लगाया करता तोसाम के अंदर कड़ा लगाया करता तोसाम के अंदर कचहरी लगाया करता एक किला बनवाया था इसने 80 के अंदर जिसको जो है असीगढ़ का किला भी कहा जाता ठीक है असीगढ़ का किला कह दो तलवार का किला कह दो यो किला कड़ा है हरियाणा के आसी जिले के अंदर है एक आसी से एक अभिलेख लिखा मिला था ठीक है आसी अभिलेख ये जो आसी अभिलेख जो है ये किसके बारे में बताने का काम करता है तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में बताता है चंद्रबरदाई इसका कवि था उसने कौन सी किताब लिखी थी पृथ्वीराज रासो नामक किताब जो किसके द्वारा लिखी गई थी चंद्रबरदाई के द्वारा लिखने का काम किया था ठीक है चंद्रबरदाई के द्वारा क्या लिखा था पृथ्वीराज रासो लिखने का काम किया था आस्य अभिलेख के बारे में इसी के बारे में जानकारी मिलती है किला भी इसी के द्वारा बनाने का काम किया था राय दल पंगुल और राय पिथोरा जो है इसी के नाम है ठीक है तो याद रखना पृथ्वीराज तृतीय हरियाणा लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है पीजीटी 18 जनवरी 2021 के अंदर पूछा गया प्रश्न है बटा बताइए से आवास भाई राज्यपाल राष्ट्रपति संसद या फिर राज्य विधानसभा हरियाणा लोक सेवा आयोग संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 के अंदर जिक्र किसका है राज्य लोक सेवा आयोग का जिक्र ही किया गया इसके अंदर हरियाणा एचपीएससी जो है एचपीएससी की स्थापना कब हुई थी 1 नवंबर साल 1966 को जो है एचपीएससी की स्थापना हुई थी ठीक है दरबारी लाल गुप्ता
दरबारी लाल गुप्ता इसके क्या थे, पहले अध्यक्ष हुआ करते थे एचपीएससी के, ठीक है। दरबारी लाल गुप्ता, दरबारी लाल गुप्ता एचपीएससी के पहले अध्यक्ष हुआ करते थे। 1 नवंबर 1966 को संविधान के जो है अनुच्छेद 315 जो है, कौन से अनुच्छेद के तहत, संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत जो है इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था, ठीक है। देखो भाई, इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है, ये उड़ता हरियाणा शब्द भी टह दे नहीं तो भी उत्तर इसका राज्यपाल ले रहा होगा। बात समझ में आएगी। उलझान खातर एचएसएससी की पुरानी चाल है, राज्यपाल जो अपे पॉलिटिकल साइंस में राज्यपाल पढ़ा नहीं, उस राज्यपाल ने जमा गोठ के पीजियो कम से कम भी 20-25% आ लियोगे पीछे पिछले 7-8 सालों में राज्यपाल के बारे में। बस गुमान फिरान खातर क्या कर देगा, एक यू हरियाणा शब्द लगा देगा। किसी भी राज्य का लोक सेवा संघ आयोग जो है वो उसी राज्य के राज्यपाल को रिपोर्ट करेगा। बात समझ में आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र भाई, समझ में आएगी बात। किसी भी राज्य का उसी राज्य के लोक सेवा उसके वो करेगा। तो राज्यपाल के बारे में मोटी मोटी चीज फटाफट मैंने बताओ कि राज्य का संवैधानिक पद का मुखिया कौन होता है, राज्य का संवैधानिक पद का मुखिया कौन होता है, संवैधानिक। संयोगिता कित गई, पृथ्वीराज चौहान के मरने के बाद में मोहम्मद गौरी के साथ में एक व्यक्ति भारत आया था जिसका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है भारत में चिश्ती संप्रदाय का जनक माना जाता है। ऐसा बहुत सारी किताबें बताती है कि संयोगिता के टुकड़े टुकड़े करके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फिकवा दिया था, टुकड़े टुकड़े करके। अजमेर के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है जिनको ख्वाजा साहब के बारे में ख्वाजा साहब कहा जाता है। देखो बिल्कुल आलोक वर्मा वर्तमान समय में क्या है, इसके अध्यक्ष हैं आलोक वर्मा। राज्यपाल इसका बनाव कौन है, राज्यपाल नियुक्त कौन करता है राज्यपाल को, 5-7 बात बता दो बस मैं राज्यपाल की, भूल रहा हूं कई दिनों की। संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। नियुक्ति कौन करता है इसकी, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत नियुक्ति करता है। अच्छा, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 153 के अंदर यह बात कही गई कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, यह बात कही गई है। मैंने नियुक्ति पूछी है तो नियुक्ति आर्टिकल 155 में आ जाएगी, ठीक है। कितने साल का कार्यकाल होता है राज्यपाल का, बहुत बढ़िया, 5 साल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। संविधान के आर्टिकल 156 जो है, आर्टिकल 156 में एक बात लिखी हुई कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक वो रहेगा। इसलिए राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष कहीं नहीं लिखा होता, ये सामान्यतः 5 वर्ष होता है, मतलब 5 साल वो करते हैं। नहीं तो हरियाणा प्रदेश के जो दूसरे वो थे बीएन चक्रवर्ती जो थे, 5 साल पूरी हो गई थी, 5 साल के बाद में 3 साल और नु है जो कर मतलब अपना जो दैनिक वेतन लेके उन्होंने हरियाणा के राज्यपाल के रूप में काम किया है। बात समझ में आ गई। दैनिक वेतन लेकर हरियाणा के राज्यपाल के रूप में 3 साल और काम किया था, 8 साल, फिर उनको दोबारा से बना दिया था। यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो पद पर रहेगा। अगर नु आ जाए राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत आ जाए और 5 साल आ जाए तब तो अपना राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक जाना है। और जे नहीं आ जाए तो 5 साल दे रखा तो फिर सीधे आंख मिच के 5 साल। तनख्वाह कितने की मिला है, एक बात बताऊं, राज्यपाल जब सो है नहीं, हरियाणा का राज्यपाल निवास आगे देखियो एक वापदरी है, तोपदरी है, कहते हैं सलामी दे के स्वाद जाओ, सलामी दे के तरकंठ आ जाओ, स्वाद की वह है। यो आचार्य नहीं है, यो कुरुक्षेत्र अपना गुरुकुल का वो था, कड़ा का बना था अरे राज्यपाल, गुजरात का बना था, फिर हिमाचल का। हमारा बरवाड़ा और गांव के बीच में एक फाटक पड़ा, बनाया उससे 2-4 दिन पाछे की बात, सब तक की पाछे की सिरसा ताण लग रहा, अगरवा बरवाड़ा जो रोड जो है ओड़ा ताण लग रहा। आंधे आंधे फाटक बंद होगी, फाटक बंद होगी तो बेचारा देसी आदमी था, एक प्रिंसिपल था स्कूल का, अरे के करिया बाथरूम करने खातर भी क्या, अब सिक्योरिटी गार्ड तो गला गला लिए, वो सारे 5-10 जमा चुगरते हुए लिए, धोती बांधा करता भी, गेहूं थी बिरानी के था उस टाइम में ध्यान, जाटे का टाइम था, गेहूं बोर की थी, मड़ागन जाके बाथरूम कर खातर जान लग गया, बंदूक खड़े चुगरता है, बोला लागदर मारे मुंह तो लेने दो, मैंने कौन के था मेरे यार, क्यों जमा गल्ला पड़ रहे हो, फिर पछन हटाए, मैं जमा आखे देखूं था जब देसी आदमी है। 3.5 लाख रुपये महीना मिला भाई, 3.5 लाख रुपए महीना, कितने रुपए सैलरी मिलती है, 3.5 लाख रुपए महीना मिला है। नियुक्ति करने का काम, सॉरी शपथ दिलाने का काम कौन करता है, शपथ, तो शपथ कौन दिलाता है, सीजेआई दिलाता है, किसका, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का, ठीक है, संबंधित राज्य की जो वो है, समझ गए मेरी बात। हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस क्या करता है, इसको शपथ दिलाने का काम करता है, ठीक है। शपथ कौन दिलाओगा,
यो ही दिला होगा। इस्तीफा देना हो तो किसको देगा? प्रश्न बड़ा हनु घुमा के पूछ ले भाई, हरियाणा का राज्यपाल अपना इस्तीफा किसको सौंपेगा? जब हिंदुस्तान के अंदर एक कानून है, एक तो जम्मू कश्मीर भी आ गया उसका, मैं तो जो काम पंजाब का राज्यपाल का वो हरियाणा का राज्यपाल का है, जो छत्तीसगढ़ का राज्यपाल का वो हरियाणा का, उड़ खातर दे देता हमने। ठीक है, तो राज्यपाल जो संविधान के अनुच्छेद 323 के तहत जो है किसी भी राज्य का जो है लोक सेवा संघ आयोग जो है, राज्य लोक सेवा संघ आयोग, वो अपने अपने राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 323 के बारे में क्या करता है, 323 के तहत क्या करता है, वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करा। मतलब नू बताओ है भाई हमने एक साल में के करे नागर और ले कितने कांड हुए हैं और के सारी बात राष्ट्र राज्यपाल तक बतानी पड़ा है। बात समझ में आ गई? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, प्रशासनिक सुविधा के लिए हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया? बहुत आसान सा प्रश्न है, बताइएगा शाबाश। प्रशासनिक सुविधा के लिए हरियाणा को बांटा गया, एचएसएससी आईटीआई रेवेन्यू 12 दिसंबर 2021 को पूछा गया प्रश्न। 3 भागों में, 4 भागों में, 6 भागों में या फिर 5 भागों के अंदर? जिसने यो प्रश्न भी नहीं आंदा भाई, डी ग्रुप की तैयारी करने का कोई फायदा नहीं। वेट चालू रहे। अरे मंडल पूछ रखे हैं, मंडल, मंडल इसमें भी 2 3 नू लिखे थे कई वक्त, मंडल पूछ रखे मंडल। हरियाणा कब बना था? 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 को मंडल कायदे, या फिर कितने मंडल थे 1 नवंबर 1966 को? 4 मंडल हुआ करते। ठीक है, 4 मंडल कौन से थे? उनकी ट्रिक ये है, घर, GHAR। ठीक है, जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अंबाला और आर से रोहतक, रोहतक। ठीक है, यानी जब हरियाणा बना उस टाइम पर कितने मंडल थे? 4 मंडल थे। लेकिन इस तब पहली जिस टाइम पर हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते, उससे पहले भी हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 मंडल हुआ करते, हिसार और अंबाला। यानी अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन से मंडल थे? अंग्रेजी शासनकाल के दौरान अंग्रेजों नो पूछ लेनी सबसे पुराना मंडल कौन सा, तो फिर आपका उत्तर हिसार हो जाएगा। ठीक है, सबसे पुराना मंडल पहला नंबर पर यो बनाया गया था, दूसरा नंबर पर अंबाला मंडल अंग्रेजों ने बनाया था। ठीक है, यानी हरियाणा का सबसे पुराना मंडल पूछ ले तो क्या हो जाएगा? हिसार हो जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या बनाया गया था? अंबाला बना। एक बार इस चीज ने भूल जाओ, इस पर आ जाओ। यानी शुरू में अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कितने थे? 2 मंडल थे। कौन से? पहला हिसार बना था, फिर अंबाला बन गया। जब हमारा हरियाणा बन गया 1 नवंबर 1966 को, उस टाइम पर 2 मंडल और बना दिए। कौन से? गुड़गांव और रोहतक। यानी 1 नवंबर 1966 को जिस समय हरियाणा बना था, उसमें एक तो गुरुग्राम और दूसरा कौन सा बना दिया? रोहतक बनाने का काम कर दिया। 4 मंडल आ गए समझ में, घर, जी से गुड़गांव, एच से हिसार, ए से अंबाला, आर से रोहतक। चारों मंडल समझ में आ गए। तो पहली बनता पहले बने हैं, और इसके बाद HRG के बाद बीके सर देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बीके सर आपका हमारे साथ ही। ठीक है, हाँ भाई, 1 अक्टूबर को 7:30 बजे से लेकर के पूरे रात्रि जागरण हरियाणा करंट अफेयर, उसके बाद नेशनल करंट अफेयर, ज्यादा से ज्यादा 1 अक्टूबर को अगला एतवार के अंदर। ठीक है, बिल्कुल अमन कहता है, बिल्कुल सही है। करनाल और फरीदाबाद को, करनाल और फरीदाबाद को कब मंडल बनाने का काम किया गया था? तो सितंबर 2017 के अंदर, सितंबर 2017 जो है, सितंबर 2017 के अंदर जो किस किस को बना दिया? करनाल और फरीदाबाद को। ठीक है, करनाल और फरीदाबाद जो है इनको मंडल बनाने का काम कर दिया। तो टोटल मंडल कितने हो गए? 6। सबसे पुराना हिसार, प्रसाद भी बांटेंगे उस दिन। सबसे पुराना क्या हो जाएगा? हिसार हो जाएगा। इसके तुरंत बाद जो है दूसरा अंबाला। आज इसका 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना तो गुड़गांव और रोहतक, और सितंबर 2017 में मनोहर सरकार ने कौन से 2 बना दिए? बोला रहा है करनाल और दूसरा कौन सा बना दिया? फरीदाबाद बना दिया। उड़तक श्रोता समझ में आ गया? कौन नहीं आया? जिलों की संख्या के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? जिलों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा मंडल, जिलों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा मंडल, सबसे बड़ा मंडल कौन सा हो गया? तो याद रखना रोहतक मंडल जो है सबसे बड़ा है। कितने जिला हुआ रोहतक मंडल में? फटाफट कमेंट करके बताओ भाई, रोहतक मंडल के अंदर जिलों की संख्या कितनी है? और उन जिलों के नाम भी बता दो, झपदने बता दो, मिनट मारो जमा। बिल्कुल सबका सही उत्तर है कि रोहतक जो है सबसे बड़ा मंडल है जिलों के हिसाब से। 5 जिले आते हैं रोहतक मंडल में, पांचों जिलों के फटाफट जल्दी जल्दी नाम लिखो। और अब वो समय आ गया जब आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, जो सही उत्तर देगा उसको हरियाणा ग्रुप डी की बेहतरीन किताब आपके घर पहुंचाने का काम किया जाएगा। बहुत आसान सा प्रश्न पूछा जाएगा, पूछ लूं?
बिल्कुल सही है। रोहतक तो हो गया एक, सोनीपत हो गया, झज्जर हो गया, भिवानी हो गया, चरखी दादरी हो गया। 5 से। चलो भाई, प्रश्न आपके सामने ये है। बहुत बेहतरीन किताब है, 15 प्रैक्टिस है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के अंदर है। एक साल का मुख्य मुख्य करंट अफेयर दिया गया है और सॉल्यूशन भी दिया गया है। प्रश्न ये है, हरियाणा प्रदेश का पहला निजी विश्वविद्यालय कौन सा है? हरियाणा प्रदेश की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सी है? हरियाणा प्रदेश की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नाम आपने बताना है। हरियाणा प्रदेश की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नाम आपने बताना है। हरियाणा प्रदेश की हरियाणा प्रदेश की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी। जिसने सही जवाब दिया होगा उसके घर ये किताब, बेहतरीन किताब है। जो भी बालक इस किताब के अंदर 65 नंबर 15 के 15 प्रैक्टिस सेट में ले लेगा, सिलेक्शन के बेहद करीब होगा। जो भी इस किताब के अंदर ले लेगा, गजब की किताब है। प्रत्येक बुक डिपो के ऊपर मिलेगी, नहीं तो लीसो ऐप के ऊपर जाके बुक का ऑप्शन मिलेगा, वहां इसको आप वहां से परचेज कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी कौन सी है? महर्षि मार्कंडेय यूनिवर्सिटी है, मुलाना के अंदर। 2009 के अंदर बनी थी महर्षि, अरे याओम ग्लोबल तो ही बनी है, 16 साल में बनी होगी। ठीक है, महर्षि मार्कंडेय यूनिवर्सिटी हरियाणा की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। और ये नाम तनीसी मलिक है, तनीसा मलिक है, इस तरह का एक लड़की का नाम है। तो अब बधाई है, तनीसी मलिक है, तनीसा मलिक बेटा, आपको जो है ये किताब आपके घर 2 से 3 दिन में पहुंच जाएगी। 90 500 9 61 500 के ऊपर आपका क्या बोलते हैं वो आधार कार्ड और भेज दियो। कई छोरी तो आधार कार्ड ना मांगया करो जी, फोटो बूंढी आ रही है, मन्ना कि मैं कौन करना बेबे, मैं बस पिछाण खातर की तो वहां है कि कदे और नहीं ले जाए, वो मन्ना क्या करना आधार कार्ड का, बोली छोरी। सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? रोहतक मंडल है। और रोहतक मंडल जो है, जीके भी शास्त्री, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। भाई तड़का फिर अपनी 4 बजे साइंस की क्लास होगी भाई। देखो भाई शाबाश, सबसे बड़ा मंडल रोहतक हो गया। 5 मंडल, 5 जिले आते हैं रोहतक के अंदर, पांचों का जिक्र हो चुका है। ठीक है, इसके बाद अरे डट जे, अक्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा मंडल, अक्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा मंडल, अक्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा मंडल। अरे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सरकारी यूनिवर्सिटी है, मूर्ख है पागल। अक्षेत्रफल के हिसाब से, और हरियाणा में एक जना सौकी दारू पी रहा, जमा रात ने दारू पी के वारिसी 11 बजे ही घर पड़ा लग गया। लुगाई ने क्वाड कौन खोले, नू बंद कर लिए। नु बोली कौन नहीं खोलू, दारू पी के आगा तो जमा कौन खोलू। नु बोलिया जे तो नहीं खोलेगी नहीं, मैं नाली में पड़ जूंगा। बोली पड़ जे मन की 8 से आई था भी, पूरा बड़ा बाठा ठह करे, नाला था घर का, पूरा नाला का मैं दू मारिया। नाला मरते लुगाई ने सोचा हो तो पक्का काम कर गया, गला पड़ गया, नाला में पड़ गया। कुआड़ खोल के भीतर बाहर लिकड़ी, लिकड़ते बड़ा हाथ धक्का देकर गपतने भीतर बढ़ गया, रे नु कुआड़ बंद कर लिए। नुबली खोल दे, नुबलिया कौन नहीं खोलू। नुबली जे तो नहीं खोल दी, निबलिया मैं सारे लोगों ना इकट्ठे कर लूंगा, आसपास के ना सारे ना बुला लूंगा, बिला जे तो नहीं खोल लगा तो कुआड़। नुबलिया आन दे सारे ना, उनका आया पाछो नु पूछूंगा, इतनी रात ना कड़ा धक्के खान दी आंडा थी बिला तो। अक्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल बताओ शाबाश। अक्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल, हरा बाशिब है। अक्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल, जनसंख्या के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल, जनसंख्या के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल, बताओ शाबाश। बहुत बढ़िया शाबाश, बताओ शाबाश। अक्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा, जनसंख्या में सबसे बड़ा, जनघनत्व व लिंगानुपात में सबसे बड़ा मंडल,
जनघनत्व और लिंगानुपात में हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला मंडल। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला मंडल। देखो भाई, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? हिसार है। ठीक है। जनसंख्या के अनुसार, क्योंकि 5 जिले आ गए तो कौन सा हो गया? रोहतक हो गया। जनघनत्व और लिंगानुपात में बड़ा मंडल कौन सा हो गया? फरीदाबाद। और साक्षरता के अंदर कौन सा हो गया? सर्वाधिक साक्षरता दर किस मंडल की ज्यादा है? तो गुरुग्राम की होगी। समझ में आएगी बात? क्षेत्रफल सबसे बड़ा पूछ ले तो टोटल में रोहतक हो गया। क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा हिसार, जनसंख्या में रोहतक बड़ा है, जनघनत्व और लिंगानुपात में फरीदाबाद बड़ा है, और सर्वाधिक साक्षरता दर सबसे ज्यादा किसकी है? तो आपने याद रखना है, सर्वाधिक साक्षरता दर किसकी हो जाओगी? गुरुग्राम जो है, गुरुग्राम मंडल की साक्षरता दर की है, सबतय गणी है। ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, गुरुद्वारा नीम साहिब किस सिख गुरु को समर्पित है? भाई विकास मेरवाल, सबसे पहले मेरा उत्तर बेरा नहीं पड़ता है तारा भी। किम बात नहीं, सॉरी हनु सोच ले बेबे लग दे दिया, किम बात नहीं। अनीसी मलिक, ठीक है। चलिए भाई, गुरु अमरदास जी, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी। गुरुद्वारा नीम साहिब, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। गुरुद्वारा, गुरुद्वारों का शहर किसको कहा जाता है? गुरुद्वारों का शहर कैथल को। सर्वाधिक गुरुद्वारे, अगर नो पूछा सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कड़ा है तो हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर क्या है? सर्वाधिक गुरुद्वारे। ठीक है। 2-4 गुरुद्वारे हैं। गुरु गोविंद सिंह बगानी, 2-4 गुरुद्वारे के नाम आपसे पूछूंगा। गुरु गोविंद सिंह जो है, बंगानी के युद्ध में जब 1668 में पोटा साहिब से गए थे, पोटा साहिब से आनंदपुर के, तब वो कौन से गुरुद्वारे के अंदर रुके थे? गुरु गोविंद सिंह कौन से गुरुद्वारे के अंदर रुके थे? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा है, चिल्ला साहिब गुरुद्वारा, चिल्ला साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर पड़ता है। गुरु नानक देव जी हैं, गुरु नानक देव जी है 40 दिन इस गुरुद्वारे के अंदर रुके थे, चिल्ला साहिब गुरुद्वारा के अंदर। चोरमार साहिब गुरुद्वारा, चोरमार, चोरमार साहिब गुरुद्वारा भी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पड़ता है? हरियाणा के सिरसा जिले से। कहते हैं चोरमार साहिब से किसी ने घोड़ा चुरा लिया था, और जो घोड़ा जो था, चोर जो था अंधा हो गया था, उस टाइम पर दोबारा अपने आप आके क्या कर गए थे? वो घोड़ा जो थे छोड़ के चले गए थे। बादशाही बाग गुरुद्वारा, बादशाही बाग गुरुद्वारा, ये भी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पड़ता है? सिरसा, संत नगरी, साहित्य नगरी, सिरसा जिले के अंदर। ठीक है। एक बात अगर आपने सुनी हो गुरु गोविंद सिंह के बारे में, चिड़िया संग बाज लड़ाऊं ता गोविंद नाम धराऊं, सुना किसी ने? चिड़िया संग बाज लड़ाऊं ता गोविंद नाम धराऊं, ये इसी बादशाही बाग गुरुद्वारे के अंदर कही गई बात है गुरु गोविंद सिंह के। जो गुरु गोविंद सिंह जो है, इसी बादशाही जो गुरुद्वारा जो है, इसी गुरुद्वारे के अंदर ये बात कही गई थी। ठीक है। हरियाणा के सिरसा जिले का ये गुरुद्वारा है। ठीक है। गुरुद्वारा लाखन माजरा कौन से जिले के अंदर पड़ता है? गुरुद्वारा लाखन माजरा, यहां रोहतक जिले में पड़ा है। और एक उत्सव मनाया जाता है, उत्सव का नाम क्या है? होला उत्सव। और ये जो होला उत्सव जो है, किस सिख गुरु की याद में मनाया जाता है? रोहतक सही है। होला, होला उत्सव जो है, होला उत्सव किस सिख गुरु की याद के अंदर, जब सिखों के कौन से गुरु की याद के अंदर? एक सिख गुरु थे जो लाखन माजरा के अंदर 13 दिन तक रुके थे, 13 दिन तक। बिल्कुल सही है विकास लंबा आपका उत्तर। जब सिखों को 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जो है, गुरु तेग बहादुर बलिदानी देने के लिए जब दिल्ली जा रहे थे गुरु तेग बहादुर, उस समय जाते समय जो है गुरु तेग बहादुर जो है इसी
रोहतक के लाखन माजरा गुरुद्वारे के अंदर रुके थे और गुरु तेग बहादुर की याद में एचएसएससी में आवड़ा प्रश्न है यो होला उत्सव रोहतक के लाखन माजरा गुरुद्वारे के अंदर किसकी याद में मनाया जाता है? तो आपको याद होना चाहिए कि गुरुद्वारा जो है गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु जो थे इनकी याद के अंदर जो है होला उत्सव कहां पर मनाया जाता है? लाखन माजरा के अंदर। और गुरुद्वारा नीम साहिब किससे संबंधित है? सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जो है इनसे संबंधित है कैथल का गुरुद्वारा नीम साहिब। और तक ओके रिपोर्ट हो तो ओके लिख के भेज दीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर जो है सारी की सारी पीडीएफ दे दूंगा, चिंता टेंशन मुक्त आप रहिएगा भाई। 1833 में ब्रिटिशों ने खालिस्तान मुख्यालय का एक नया उत्तर पश्चिमी प्रांत बना था जिसका हरियाणा प्रदेश एक भाग था। एचएसएससी असिस्टेंट मैनेजर 4 अगस्त 2021 को पूछा गया प्रश्न है भाई। ओके चलो शाबाश। बताइए दिल्ली, चंडीगढ़, मेरठ या फिर आगरा? नुको 1833 में एक नया उत्तर मुख्यालय बना था, उत्तर पश्चिमी प्रांत बना था, उसका हरियाणा एक भाग था और उस प्रांत का मुख्यालय कड़ा था। नो पूछ रहे क्या भाई? दिल्ली, चंडीगढ़, मेरठ, आगरा, किसका भाग था हरियाणा? अठारह में अंग्रेजों ने खालिस्तान में एक मुख्यालय, एक नया उत्तर पश्चिम हरियाणा जिसका भाग था, उल्टा नहीं पढ़ना इसको, सिर्फ नो बताना है कि कड़ा मुख्यालय बनाया गया था, यह बात बतानी है इसके अंदर। फटाफट कमेंट करके बताओ, गजब का प्रश्न है। तब तक मैं आपके लिए एक वेबसाइट खोल देता हूं, बड़ी गजब की वेबसाइट हरियाणा प्रदेश के इतिहास के अंदर, शिक्षा के अंदर जिस वेबसाइट ने क्रांति लाने का काम किया है, lisoapp.com। सिर्फ 99 रुपए के अंदर 10,000 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। क्रांतिकारी वेबसाइट है, शिक्षा के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन लीसो ऐप के द्वारा किया गया है। लगभग 10,000 से ऊपर मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, देख लो ये सारे के सारे हैं। 50+ टेस्ट आपके इसके अंदर एग्जाम कवर होंगे। अनलॉक तुरंत हो जाएगा, 99 रुपए जैसे आप इनके खाते के अंदर डालोगे तुरंत अनलॉक हो जाएगा। किसी का अगर पहले का बकाया रह रहा है, जिसने दे रखे 49 रुपये, तो 96,099 70,000 इस नंबर के ऊपर अपनी रिसिप्ट भेज दियो और मेरा नाम लेके बात कर लियो, व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दियो, अनलॉक हो जाओगा। देखो भाई जिक्र क्या था, एक चार्टर एक्ट आया था अगर आपको याद हो तो, 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट। ये जो 1833 का चार्टर एक्ट जो था, इसके अंदर क्या किया था, बंगाल प्रेसिडेंसी को 2 भागों में बांटने का काम कर दिया था। उसी के तहत अंग्रेजों ने क्या किया था, एक नया प्रांत बनाने का काम किया था और जिसका नाम क्या है, उत्तर पश्चिमी प्रांत। ठीक है, क्या बनाया था, उत्तर पश्चिमी प्रांत। ठीक है, उत्तर पश्चिमी प्रांत। और ये जो उत्तर पश्चिमी प्रांत जो था, इसका हेडक्वार्टर क्या बनाया गया था, तो याद रखना है आगरा शहर जो है, आगरा शहर को इसका क्या बनाया गया था, हेडक्वार्टर। एमएस बजेनिया मेरठ नहीं आएगा, हेडक्वार्टर इसका क्या बनाया गया था, आगरा को बनाने का काम किया गया था। इसी उत्तर पश्चिमी प्रांत जो है, उत्तर पश्चिमी प्रांत को कितने डिवीजन के अंदर बांटने का काम किया गया था, तो वो याद रखना वो 6 डिवीजन थी। ठीक है, अगर नू पूछ लेनी उरनू दे देव आगरा था, और हरियाणा कौन सी डिवीजन का हिस्सा था, अगर मान लिया नू पूछ ले कि हरियाणा कौन सी डिवीजन का हिस्सा था, फिर आपका उत्तर बदल जाएगा। हरियाणा जो है दिल्ली डिवीजन का हिस्सा था। ठीक है, 6 डिवीजन बनाई गई थी, 6 अपना काम की कोनी, एक काम की है अपना, कौन सी है, दिल्ली डिवीजन का हिस्सा हुआ करता था हमारा हरियाणा। ठीक है, 1833 के अंदर एक उत्तर पश्चिमी नया प्रांत बना था, उसका हेडक्वार्टर के था आगरा था, 6 डिवीजन बनाई थी, और 6 में से हमारा हरियाणा जो है वो कौन सी डिवीजन का हिस्सा था, तो अपने याद रखना हरियाणा की जो है दिल्ली डिवीजन जो है, दिल्ली डिवीजन का हिस्सा हुआ करता था। उसके अंदर हरियाणा टोटल 5 जिले दिए गए थे, कौन से, दिल्ली, पानीपत, रोहतक, हिसार, गुड़गांव। दिल्ली, पानीपत, रोहतक, हिसार, गुड़गांव, ये 5 हो गए। दिल्ली उस समय जिला बना था इसका। ठीक है, दिल्ली, पानीपत, रोहतक, हिसार, गुड़गांव। ठीक है, ये 5 जिले जो थे ये बनाए गए थे इस डिवीजन के अंदर। याद रखना है दिल्ली डिवीजन के अंदर जिले कितने थे, 5 जिले थे, और देशी रियासतें कितनी थी, तो याद रखना 7 देशी रियासतें थी और 5 जिले थे। ठीक है, 7 देशी रियासतें और 5 जिले जो है वो किसका हिस्सा हुआ करते थे, दिल्ली डिवीजन का हिस्सा हुआ करते थे। उर तक किसी का बात इसका बारे में समझ में ना आई हो तो, नहीं तो मैं आगे चलूं फिर। चलूं, चलो वैसे बस 7 देशी रियासतें, 5 जिले थे, हरियाणा दिल्ली डिवीजन का हिस्सा था, यह बात याद रखनी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। खालिस्तान को 1986 में राजीव लोंगेवाल संधि के अनुसार पंजाब राज्य को स्थानांतरित किया जाना था। एचएसएससी ऑपरेटर 14 अगस्त 2021 के दौरान पूछा गया प्रश्न है।
राजीव लोंगेवाला समझौता, किस किस को पता है इस राजीव लोंगेवाले समझौते के बारे में, बताएगा शहबाज। रियासतें कौन सी थी? लोहारू, दुजाना, अरूखनगर, बहादुरगढ़, बल्लभगढ़, ये रियासतें थी। देखो भाई, राजीव लोंगेवाला, संत हरचंद सिंह लोंगेवाला, पूरा नाम इनका था संत हरचंद सिंह लोंगेवाला। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, उसके बाद पंजाब में ऐसी स्थिरता थी, राजीव गांधी की मां की मृत्यु हो चुकी थी, राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बन चुके थे। तब सिखों की कुछ मांग थी और उनकी मांग के ऊपर भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और संत हरचंद सिंह लोंगेवाला 24 जुलाई 1985, 24 जुलाई 1985 को पहला समझौता होता है, पहली बैठक होती है, ठीक है, जिसके ऊपर हस्ताक्षर करने का काम किया गया था। 24 जुलाई 1985 की बात है, जब राजीव लोंगेवाला के ऊपर हुए थे। इसमें टोटल 11 सूत्र रखे गए थे, 11 मांग करे गई थी। और ये जो 11 मांग जो थी, किस किस चीज की मांग थी 11 भाई, इसमें अनेक तरह की बात थी। वो जो उस टाइम के जो कैदी जो थे उनको रिहा करने का काम किया जाए, सिखों को छोड़ने का काम किया जाए, नया प्रदेश लॉन्च करने का काम हो, SYL के भी इसके बारे में चीजें थी। यानी हर तरह का सिस्टम जो था इसके अंदर था। लेकिन इस समझौते के ऊपर जो कहते हैं कभी अमल नहीं किया गया। लेकिन एक मुख्य बात इस समझौते की यह थी कि जैसे ही संत लोंगेवाल यहां से बाहर निकलने लगे, तब राजीव गांधी उनको वापस बुलाते हैं और वापस बुलाने के बाद उनको अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट देते हैं। और जैकेट दे के बात कहते हैं कि ये जैकेट आपके बहुत काम आएगी। वो जैकेट लेके चले जाते हैं, लेकिन एक दिन वो पहनते नहीं है। किसी गुरुद्वारे से जब वो बाहर निकल रहे थे, तब उनको जो है गोली मार करके उनकी हत्या कर दी जाती है, उनको शहीद कर दिया जाता है। पता नहीं वो जैकेट क्यों दी गई थी, ठीक है। और उसी के अंदर जो है पंजाब राज्य को क्या किया जाना था, स्थानांतरित किया जाना था राजीव लोंगेवाला समझौते के तहत। अगला प्रश्न देखिएगा, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? HSSC ITI इंस्ट्रक्टर 2020 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। करनाल के अंदर, रेवाड़ी के अंदर, अंबाला के अंदर या फिर हिसार के अंदर? फटाफट बताइए शाबाश। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? सबसे पहले अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो हरियाणा के अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी कितनी है? 25। स्टेट यूनिवर्सिटी 10। सेंट्रल यूनिवर्सिटी 1। ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटी कितनी? डीम्ड 2। सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? सर्वाधिक। सर्वाधिक यूनिवर्सिटी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? जिला सोनीपत। गणीय बना रखी है सोनीपत के अंदर। सोनीपत के अंदर कौन सी है बताओगे शाबाश। पहली महिला लॉ यूनिवर्सिटी कहां पर है? पहली महिला लॉ यूनिवर्सिटी कहां पर है? फटाफट बताओ शाबाश। पहली महिला लॉ यूनिवर्सिटी कानून की। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ये हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज कहां पर है? हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज, कानून का कॉलेज हरियाणा में पहले कड़ा खुला था। फटाफट बताइए कि कानून का कॉलेज हरियाणा के अंदर कहां पर खुला था, सबसे पहला कानून पढ़ाने का कॉलेज? पर्यटन विश्वविद्यालय। देखो भाई, पहली महिला लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय सोनीपत।
हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज पंचकूला। पर्यटन विश्वविद्यालय सोनीपत के अंदर। पंडित लक्ष्मीचंद कला संस्कृति यूनिवर्सिटी कहां पर है? पंडित लक्ष्मीचंद कला और संस्कृति यूनिवर्सिटी कहां पर है? फटाफट बताइएगा शाबाश। कौन सी जगह के ऊपर है पंडित लक्ष्मीचंद कला और संस्कृति यूनिवर्सिटी? बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय। बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? वो विजुअल आर्ट वाली है, रोहतक के अंदर। लक्ष्मीचंद पूछा को विजुअल आर्ट वाली नहीं पूछी। ये सोनीपत के अटेरना गांव के अंदर है पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी। लक्ष्मीचंद कला और संस्कृति वाली। हरियाणा की पहली सोलर यूनिवर्सिटी कौन सी है? हरियाणा की पहली सोलर यूनिवर्सिटी। हरियाणा की पहली सोलर यूनिवर्सिटी अटेरना गांव के अंदर, बिल्कुल सही है। बागवानी विश्वविद्यालय अंजनथली गांव के अंदर, करनाल के अंदर, ठीक है। किसके सहयोग से बनेगा है? तो याद रखना नीदरलैंड के सहयोग से। किसके सहयोग से? नीदरलैंड के सहयोग से बागवानी विश्वविद्यालय। तो ये यूनिवर्सिटी कहां पर है? मीरपुर रेवाड़ी के अंदर है। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहां पर पड़ता है? मीरपुर रेवाड़ी के अंदर है इंदिरा गांधी। और ये कब बनी थी? फटाफट कमेंट करके बताएगा कि इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी के अंदर जो है ये कब बना था? फटाफट बताइएगा शाबाश। हरियाणा रोडवेज इंजीनियर कॉरपोरेशन HREC खालिस्तान में स्थित है। हरियाणा फीमेल कांस्टेबल 19 सितंबर 2021 की इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। सिरसा, गुड़गांव, पंचकूला, फरीदाबाद। अपनी करंट अफेयर की क्लास जो है पूरी रात का जगराता रात साढ़े 7:30 बजे तक शुरू हो गया। पहली हरियाणा करंट अफेयर 5-6 घंटे की, फिर बाकी टाइम बचेगा उसमें नेशनल करंट अफेयर। कहता रखी है टाइम 7:30 बजे 1 अक्टूबर को एतवार ने अधिक से अधिक संख्या में उस दिन लाइव आके आपने एक नया रिकॉर्ड कायम करने की कोशिश करनी है। बिल्कुल भाई। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहां पर स्थित है? हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? तो हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर है, ठीक है। गुरुग्राम जिले के अंदर रोडवेज का ये है। कब बना था? कब बनाया गया था? 1987 के अंदर। 1987 के अंदर। हरियाणा में कृषि एवं स्थानीय खनिज संसाधनों, चूना पत्थर, संगमरमर, लौह अयस्क पर आधारित उद्योगों को प्राथमिकता व प्रोत्साहन कब से दिया गया? 1950 से पहले, 1980 के बाद, 1970 के पहले, या फिर 1995 के पश्चात? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू अभय प्रताप प्रजापति। तो 1970 जो है, 1970 के पूर्व जो है, सही है। 70 70 70 बिल्कुल सही है, 1970 के पूर्व। हरियाणा में HVPNL का मतलब क्या है? अकाउंटेंट 2020 में पूछा गया प्रश्न है। HVPNL का मतलब जो है के है, यह बात पूछ रखी है। HVPNL एक जना बालक बिना नहीं किसी किसी प्रश्न पूछ ले, टीचर के नाते भाई उनकी प्रॉब्लम भी आ जाए तो अभी सोल्व करनी पड़ा है। बोले जी 26-27 साल उम्र हुई ना, तो ब्याह होंदा ना को और उपकरण मेरे तो रब जी लैग जे। बोले कई बार सोचो मेरा जन्म क्या खातर हुआ था? मां बेटा तेरा जन्म तो सिर्फ जनगणना में शामिल होने खातर हुआ था, जे तेरे तो रखी में भी नहीं। तो चलिए भाई, HVPNL का अर्थ फटाफट बताने का काम करिएगा मुझे। हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड। हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड। हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की स्थापना 3 मई 1967 को जो है हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 3 मई 1967 जो है, 3 मई 1967 को किसकी स्थापना होती है? हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की स्थापना हुई थी। हरियाणा विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब हुई थी?
हरियाणा राज्य विद्युत नियामक आयोग। हरियाणा राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा राज्य विद्युत नियामक आयोग जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? वेरी गुड भाई। अनिल कुमार, नानू, राहुल, अमन डबास, सागर सिंह, नरेंद्र पाल, आर के, बहुत बढ़िया शाबाश सारा के सारे, बहुत बढ़िया। 17 अगस्त 1998, 17 अगस्त 1998 को हरियाणा राज्य विद्युत नियामक बोर्ड की स्थापना जो है हुई थी। अच्छा, एक अरेडा एक एजेंसी है, उसका हिंदी में पूरा नाम बताइए। अरेडा, अरेडा राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी। राज्य हरियाणा कह लीजिए, हरियाणा अक्षय ऊर्जा राज्य की जगह, हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी। इसका मुख्यालय हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर है। इस अरेडा, अरेडा की स्थापना कब हुई थी? अरेडा की स्थापना मई 1997 के अंदर किसकी स्थापना हुई थी? अरेडा, अरेडा की स्थापना मई 1997 है। एचवीपीएनएल की स्थापना कब हुई थी? एचवीपीएनएल की, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है। राज्य बिजली बिजली बोर्ड निगम जो है 3 मई 1967 को। हरियाणा राज्य विद्युत नियामक आयोग 17 अगस्त 1998। राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी अरेडा जो है पंचकुला के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, मई 1997 के अंदर बना था। थैंक यू भाई, हिंकलाब जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद जिंदाड़े। तो एचवीपीएनएल का मतलब क्या है? हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड है, और 1997 के अंदर 1997 के अंदर जो है इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 12 जुलाई 2021 को कौन सी सेवा शुरू करने का काम किया था? फटाफट बताइए, बताओ। खट्टर ने 12 जुलाई को कौन सी सेवा करता शुरू करी थी? डायल 112, डायल 100, डायल 121, डायल 108। जल्दी जल्दी बताओ, 2 घूंट पानी की पियाऊं, सिमट गया पूरा। सही है भाई, हरियाणा के पंचकुला जिले से जो है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा डायल 112 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल ईआरवी के नाम से जो है ये मशहूर है। ठीक है, ईआरवी के नाम से मशहूर है, इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल ईआरवी के नाम से डायल 112 शुरू करी गई थी। पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता साथ में थे, और गल्ला कौन थे? अपना विज साहब जो हरियाणा प्रदेश के गृह मंत्री हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलेख संग्रहालय की स्थापना में सबसे अधिक योगदान किस विद्वान का रहा है? हरियाणा सुपरवाइजर 2017 में पूछा गया प्रश्न है वैसे, आवास बताइएगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर जो है हस्तलिपि जो थी उनकी स्थापना में सर्वाधिक योगदान पंडित सथाणुदत्त शर्मा, सरसादी लाल, सीताराम शास्त्री या फिर भगत फूल सिंह। बहुत बढ़िया वैसे, बस बताइए इस प्रश्न का उत्तर, जब मिनट मारिए। बहुत बढ़िया शाबाश, सही जा रहे हैं आप लोग। एक एक्ट हुआ करता था, भारतीय अधिनियम 1915। इसी भारतीय अधिनियम 1915 के तहत 19 से 20 मार्च 1919 को एक हाई कोर्ट की स्थापना करने का काम किया गया था, जिसका नाम था लाहौर हाई कोर्ट। ठीक है, और ये जो भाई नीसू जाखड़ डेट सबको फाइनल की जा चुकी है, 1 तारीख को होगी, 7:30 बजे होगी, एतवार ने शाम ने 7:30 बजे से लेट नाइट तक सारा का सारा मामला चलेगा। ठीक है, अधिक से अधिक संख्या के अंदर आपने लाइव जुड़ना है। स्थाणुदत्त शर्मा, बिल्कुल सही बात है, इनके द्वारा जो है सर्वाधिक योगदान रहा है। 3 बार एचएसएससी इस प्रश्न को पूछ चुकी है, हो सके चौथी बार भी पूछ ले। तो लाहौर हाईकोर्ट जो है 19 और 20 मार्च 1919 को जो है 1915 के भारतीय एक्ट के तहत जो है लाहौर हाईकोर्ट जो है अस्तित्व के अंदर आया था। हो सकता है
कई सारे आपको 20 और 21 भी दिया मिल सकता है, ये 20 और 21, ठीक है। एग्जैक्ट तारीख इसकी कहीं नहीं है, लेकिन मार्च 1919 यह बात सही है। इसी लाहौर हाईकोर्ट जो है, जिसको आज हम पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट कहते हैं, इसी हाईकोर्ट का पहला भारतीय जज कौन बना था? सर सादीलाल बने थे, जो हरियाणा के कौन से जिले से संबंध रखते हैं? सर सादीलाल इसी प्रथम भारतीय जज बने थे इसके मई 1920 के अंदर। और जो है राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों ने देने का काम किया था इनको, राय बहादुर की उपाधि देने का काम किया था 1920 के अंदर इसी लाहौर हाईकोर्ट का, या फिर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट जो वर्तमान का, इसके पहले भारतीय जज रेवाड़ी के रहने वाले थे, रेवाड़ी के रहने वाले थे सर सादीलाल, ठीक है। राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा इनको दी गई थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है, हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? बताइए शाबाश। हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार के अंतर्गत जो है कितनी राशि प्रदान की जाती है विज्ञान रत्न के तहत? 10 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 5 लाख रुपए या फिर 4 लाख रुपए? एस्टेट वाले हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं, एस्टेट के अंदर भी ये क्लास काम आएगी आपकी। बहुत बढ़िया, वह सबके उत्तर बिल्कुल सही है। अच्छा, हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार के अंदर कितनी राशि दी जाती है? हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है? 5 लाख कर दिए सागर, 4 से बढ़ा करके वर्तमान समय में 5 लाख रुपए हरियाणा विज्ञान रत्न के तहत। उम्र 40 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। युवा विज्ञान रत्न के तहत इनामी राशि कितने रुपए कर दी? युवाओं ने कितने देव है? तो युवाओं को जो है युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार के तहत हरियाणा सरकार कितने रुपए देने का काम करती है? तो युवा विज्ञान रत्न के तहत 1 लाख रुपए देने का काम करती है, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, टॉप का प्रश्न नंबर 4 बार आ लिया। हरियाणा की महिला पंचायत नेताओं को दिया गया बहन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर भाई। महिला साक्षरता, महिला सशक्तिकरण, पोषण और स्वास्थ्य, या फिर उपरोक्त सभी के लिए दिया जाता है? बहुत गजब का प्रश्न है, बी कह रहे हैं, बी। महिला सशक्तिकरण, महिला साक्षरता, पोषण और स्वास्थ्य, या फिर उपरोक्त सभी? किसके लिए दिया जाता है पुरस्कार? महिला सशक्तिकरण, इसी के अंदर महिला साक्षरता, इसी के अंदर आप पोषण और स्वास्थ्य है। ये सारे के सारे कामों के लिए जो है बहन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, कितने रुपए इनामी राशि है बहन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार में? फटाफट बताइएगा। राज्य में महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत और कौन से पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत, महिला सशक्तिकरण जो है इसके अंतर्गत कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार, कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार, बहन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार, या फिर ये सारे के सारे? बहन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार कितने रुपए दिए जाते हैं इस पुरस्कार के तहत इनामी राशि? 1 लाख रुपए बहन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार के तहत दिए जाते हैं। कल्पना चावला शौर्य अवार्ड, इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं? 1 लाख रुपए कल्पना चावला शौर्य अवार्ड में दिए जाते हैं। और अब की बार का किसको दिया गया है? वंदना को दिया गया है। और वंदना का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है? बोले महेंद्रगढ़ से, ठीक है। कल्पना चावला शौर्य अवार्ड 2023 के अंदर किसको दिया गया था? 8 मार्च को करनाल के अंदर राज्य स्तरीय समारोह के अंदर कल्पना वंदना को दिया गया था शौर्य पुरस्कार। इनामी राशि कितने रुपए है? 1 लाख रुपए। इंदिरा गांधी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार में इनामी राशि 1,50,000 रुपए देने का काम किया जाता है। और अब की बार कितने लोगों को, कितनी महिलाओं को जो है इंदिरा गांधी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है? कल्पना चावला शौर्य में 1 लाख रुपए, वंदना महेंद्रगढ़। और अब की बार जो है ये जो पुरस्कार जो किन किन को मिला है? नाम बताइए फटाफट उन दोनों के। बिल्कुल सही है, रितु लाठर। और दूसरा नाम है मोनिका शर्मा। दोनों के जिले भी आपको याद होने चाहिए। मोनिका, रितु बिल्कुल सही है। जिले बताइए दोनों के। रितु लाठर हरियाणा के कौन से जिले की है?
रितु लाठर हरियाणा के कौन से जिले की है? करनाल जिले की है। और मोनिका शर्मा हरियाणा के यमुनानगर जिले की है। ठीक है भाई। इंदिरा गांधी महिला सशक्तिकरण जींद की वो मंजू शर्मा डिगाना जिसको सुषमा स्वराज अवार्ड मिला है, वो मंजू है। मंजू शर्मा जींद के डिगाना गांव से है, जिसको सुषमा स्वराज अवार्ड के तहत कितने रुपए दिए जाते हैं? 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, वो अलग है। ठीक है, समझ में आ गई। इंदिरा गांधी सशक्तिकरण पुरस्कार के तहत इनाम राशि 1.5 लाख रुपए। इबकाल धनवाना 75,000 रुपए दिए रितु लाठर करनाल मोनिका शर्मा जींद को। कल्पना चावला शौर्य अवार्ड के तहत 1 लाख रुपए महेंद्रगढ़ की वंदना को दिए गए हैं। बहन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार के तहत कितने रुपए मिलते हैं? 1 लाख रुपए। पहला सुषमा स्वराज अवार्ड किसको दिया गया? जींद जिले की बेटी मंजू ढिगाना को दिया गया है। हरियाणवी रामायण की रचना निम्न में से किसके द्वारा की गई है? गुलाम कादिर के द्वारा, मिस्र गोवर्धन शाश्वत के द्वारा, खुदाबख्श अहमद थानेश्वरी के द्वारा, या फिर सादुल्ला के द्वारा? फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि किसको जो है हरियाणवी रामायण की रचना किस बंदे के द्वारा की गई थी। सबसे पहले है गुलाम कादिर। गुलाम कादिर जो है एक सूफी कवि हुए हैं, गुलाम कादिर। ठीक है, सूफी कवि, प्रेम बहुत करते थे गुलाम कादिर। गुलाम आदमी जो है प्रेम बहुत करते थे, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। सूफी का तो बड़ी मात्रा नियंदुग्र है, सूफी कवि माने जाते हैं। ठीक है, प्रेम बहुत गणा करया करते। प्रेम प्याला, प्रेम लहर, प्रेम वाणी, ये सारे के सारे जो है प्रेम प्याला, प्रेम लहर, प्रेम वाणी किसके लिखे गए हैं? गुलाम कादिर के। मिस्र गोवर्धन शाश्वत के द्वारा क्या लिखा गया है? कृष्ण लीला। महाभारत, कृष्ण लीला महाभारत एक सांग लिखा था उन्होंने, जोधपुर नरेश का। सांग का नाम बताइए अगर किसी को याद है तो। मिस्र गोवर्धन शाश्वत का एक सांग था, जोधपुर नरेश जसवंत। ठीक है, जोधपुर नरेश जसवंत, ये सांग किसका था? जोधपुर नरेश जसवंत, ये सांग भी किसका था? तो आपने याद रखना है मिस्र गोवर्धन। खुदाबख्श अहमद थानेश्वरी, ठीक है, इन्होंने जो है हरियाणवी रामायण, हरियाणवी रामायण की रचना करने का काम किया था। थानेश्वरी रामायण लिखने का काम किया था, थानेश्वरी रामायण। बी आर चोपड़ा की महाभारत देखी है? उसके अंदर जो डायलॉग थे वो मुस्लिम के द्वारा लिखे गए थे, आपको पता है? बी आर चोपड़ा की जो महाभारत है उसके अंदर जो डायलॉग जो है शायद मासूम रजा राही के द्वारा लिखे गए, नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। और ये जो है अहमद बख्श या फिर खुदा बख्श आप कह लीजिए, थानेश्वर के अंदर 1850 के अंदर जन्म हुआ था। इन्होंने एक रामायण और लिखी थी, कोरवी रामायण। कोरवी रामायण भी किसके द्वारा लिखी गई थी? इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। सादुल्ला हरियाणा के मेवाती एक कवि हैं, और इन्होंने जो है हरियाणवी भाषा के अंदर जो है महाभारत लिखने का काम किया था। ठीक है, महाभारत देखो, हरियाणवी में महाभारत भी एक मुसलमान ने लिखी है, और हरियाणवी के अंदर रामायण भी एक मुसलमान ने लिखी है। सादुल्ला ने जो है हरियाणवी कह लीजिए, या फिर जो मेव क्षेत्र के अंदर बोले जाने वाले मेवाती जो है हरियाणवी का एक हिस्सा है, सादुल्ला के द्वारा लिखने का काम किया गया। यानी दोनों मुस्लिम आदमी, रामायण और महाभारत दोनों मुस्लिमों ने, रहने दे भी, रुक जाए थोड़ी बार, दोनों मुस्लिमों के द्वारा लिखने का काम किया। रामायण हरियाणवी खुदाबख्श अहमद, और महाभारत सादुल्ला के द्वारा। थानेश्वर के रहने वाले थे, थानेश्वरी। लगभग 1850 के आसपास जो है इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको पूरी की पूरी पीडीएफ दे दूंगा। हरियाणा प्रदेश का सबसे सस्ता एजुकेशन ऐप है लीसो, LISO, गूगल प्ले स्टोर, उसे डाउनलोड जरूर करें आप लोग सारे के सारे। कृष्ण भक्ति काव्य की कृष्ण लीला ब्रज भाषा के प्रमुख साहित्यकार कौन है? बताइएगा शाबाश भाई। आपके एक के कहने से कुछ नहीं होगा, आप रिकॉर्डिंग देख लेना अगर आप लाइव नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं। 1 अक्टूबर को क्लास होगी हरियाणा करंट अफेयर की, बेहतरीन क्लास। वो क्लास शाम को 7:30 बजे शुरू हो जाएगी भाई। ठीक है, नेमी चंद्र के द्वारा निश्चित लाइक, जो नेमी चंद्र के द्वारा क्या क्या लिखा गया? नेमी चंद्र क्या लिखा गया है? नेमी चंद्र, त्रिलोक दर्पण, निश्चल दास के द्वारा युक्ति प्रकाश, विचार सागर, रामस्वरूप जो है
ब्रज जो कृष्ण लीला जो ब्रज भाषा के मुख्य साहित्यकार कौन है, ए आएगा इसका। रामस्वरूप जो है ब्रज भाषा के क्या माने जाते हैं, प्रमुख कवि माने जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई। युक्ति प्रकाश, विचार सागर, और एक और था वृत्ति प्रभाकर। ठीक है, वृत्ति प्रभाकर, वृत्ति प्रभाकर, विचार सागर, युक्ति प्रकाश ये सारे निश्चल दास के, नेमिचंद्र का त्रिलोक दर्पण, और कृष्ण भक्ति काव्य की लीला जो है रामस्वरूप के नाम से। भाई जो हरियाणा करंट अफेयर की अपनी जो किताब जो है लगभग 4 से 5 दिन में आ जाएगी। उसके अंदर 1000 प्रीवियस ईयर के वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, और ऐसी हरियाणा करंट अफेयर है, बेहतरीन तरीके से हमारी पूरी की पूरी टीम उसके ऊपर लगी हुई है। एक सप्ताह के अंदर अंदर हरियाणा करंट अफेयर की किताब आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। आज मुझे झेलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी जो अगली क्लास कल 8:30 बजे होगी, 4 बजे अपनी कल साइंस की क्लास मैडम की, वो सोनू मैडम की, गजब का पढ़ाओ है, तो सारे के सारे जरूर आ जियो। ठीक है, दोबारा फिर अगर किसी ने भाई 10,000 प्रैक्टिस सेट अगर आपने परचेज करना चाहते हैं तो www.lisoapp.com खोलिएगा। 50 से प्लस एग्जाम है इंडिया के, 10,000 मॉक टेस्ट सिर्फ आपको 99 रुपये के अंदर प्रदान करवाता है। हरियाणा प्रदेश का सबसे सस्ता एजुकेशनल ऐप है लीसो। और पीडीएफ ले भैया बना दी है इसकी, पीडीएफ क्लास की आपने जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर या एक्सपोर्ट कर दी है पीडीएफ, ये आपको तुरंत मिल जाएगी क्लास के बाद। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे झेलने के लिए। जाते जाते क्लास को लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। ये किताब प्रैक्टिस सेट की आपके पास हर बुक डिपो के ऊपर आपको मिल जाएगी, आप लोग इसको खरीद सकते हैं। अपना कितने पानी के अंदर है बिल्कुल आप अपने आप को जांच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।